क्लाउन यासिर भाई कैसे हैं? साहब अल्लाह का शुक्र भाई, आप बताएं। जबरदस्त, आज बड़े फिट लग रहे हैं आप। यार ये मैं आपको वैसे बता दूं, आई हैव टू गिव यू दिस क्रेडिट। मैं स्लीवलेस में बैठा हुआ था, भाई ने कहा अगर एक आस्तीन लग जाए तो इसमें कोई एतराज़ है आपको? मैंने कहा नहीं एतराज़ तो नहीं, मैं लेकिन स्लीवलेस ही लाया हूँ भाई। भाई वैसे भी लोग इतनी गालियाँ देते रहते हैं, जो वैसे तो खैर अच्छे खासे फैंस हैं हमारे, अल्लाह के शुक्र है, लेकिन जो 2% 5% या चले 20-80-20 का रूल लगा लेते हैं, जो 20% गालियाँ, वो ये बोलते हैं यार एक तो ये टैटू, ऊपर से बंदा बनियान में बैठा हुआ है। ये देखो, तो मैंने कहा यार ये थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा, एक तो गरीब ऊपर से बदतमीज वाली बात हो जाती है ना, ये कैसे ही यार। हमने कहा हम जो बातें करने जा रहे हैं वो जरा, तो भाई जैसे मैंने टी शर्ट, इन्होंने मुझे खुद लोन की कि भाई ये तुम पहन लो यार प्लीज, ये तुम्हारे साइज की, ये तुम्हें आ जाएगी। और फिट भी अच्छा आ गया। हाँ ये है। अब इसको देख के मुझे हो रहा है कि हमें जिम वाला एपिसोड जल्दी कर लेना चाहिए ऐसे सर भाई। आई थिंक सो, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आज जो मुझे आपसे बात करनी है वो बेसिकली अगेन पैसे के बारे में, बिजनेस के बारे में नहीं है, पर्सनल फाइनेंस कह लें या बिजनेस फाइनेंस कह लें, इट्स ऑल अबाउट फाइनेंस। पैसा, फाइनेंस में तो बहुत कुछ आ जाता है। बिल्कुल ठीक है, सही है। कोई 10 ऐसे रूल्स हैं पैसे के जो हमने बैक स्टेज डिस्कस किए हैं और हमने पूरी लिस्ट बनाई है। अब वो मैं पुट आउट करता रहूँगा टेबल पे यासिर भाई के लिए, और यासिर भाई विल गो ऑन एंड गो ऑन। तो बीच बीच में मैं अपने जो लर्निंग्स हैं, या फिर क्योंकि बहुत दफ़ा यासिर भाई बात कर रहे होते हैं, मुझे अपनी स्टोरीज याद आ जाती हैं, तो माई फ्यू सेंस विल ऑल्सो बी देयर। तो सबसे पहली बात तो ये कि मनी कैन बाय हैप्पीनेस, तो ये किस हद तक ट्रू है? यार ओके, बहुत अच्छी, सबसे ये ना ओपनर बड़ा मजे का है कि मनी कैन बाय हैप्पीनेस। यस इट कैन, क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं मनी कांट बाय हैप्पीनेस। यार ओके। सो मेरा एक दो तीन सवाल है भाई। पहली बात ये कि एक बड़ी अच्छी बात की टोनी रॉबिन्स ने, उसने कहा कि बॉस इफ यू बिलीव दैट मनी कांट बाय हैप्पीनेस यू हैवंट स्पेंट इट ऑन लव्ड वंस। ओह नाइस, किसने कहा था ये? टोनी रॉबिन्स ने। उसने कहा यू जस्ट हैवंट स्पेंट इट ऑन लव्ड वंस, है ना। सो आपको ये हैप्पीनेस, मनी डजंट बाय हैप्पीनेस, मनी इज अ व्हीकल टू कंफर्ट विच एट टाइम्स ब्रिंग्स हैप्पीनेस। सो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी पूरी हैप्पीनेस इस पैसे पे डिपेंडेंट है। नो, अनफॉर्चुनेटली ना हम इस बात को इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, लिटरल ले लेते हैं इस चीज़ को, बहुत ही लिटरल ले लेते हैं कि मनी कैन बाय हैप्पीनेस। तो ऐसा नहीं है ना यार कि इधर 1 किलो खुशियाँ देना बस, एक बात। दूसरी बात ये है कि फिर वो इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है कि यार अगर ऐसा है तो फिर अमीर लोग क्यों खुश क्यों नहीं होते? यस इट्स ट्रू, खुशी यहाँ है, खुशी यहाँ है, सही है, बट बॉस खुशी यहाँ और यहाँ तब तक नहीं है जब आपका पेट भरा हुआ नहीं है। यहाँ और यहाँ तब तक नहीं है जब आपको ये फिक्र हो रही है कि मेरे बच्चे कल खाना कैसे खाएंगे। यहाँ और यहाँ तब तक नहीं है जब आपको ये पता है कि यार बॉस मेरा बच्चा यूनिवर्सिटी जाने वाला है और अब मेरे पास पैसे नहीं है इसकी फीस भरने को। सही बात है ना। तो फिर कहाँ गई? तो व्हाट हैपन्स इज कि हम कहते हैं बॉस ये तो बड़ी सुपरफिशियल और सतही सी बात हो गई कि यार पैसे में ही खुशी है, नहीं है। हाउएवर इसको हम 1 सेकंड के लिए ज़रा थोड़ा सा मजहबी एक पहलू दे के देख लें। हम कहते हैं अभी टैटू की बातें शुरू हो जाएंगी, अभी हो जाएगा। हाँ मतलब मैं क्या करूँ भाई, क्या मतलब इनमें ये ना मैं ये मिटवाऊंगा ना मैं बोलना बंद करूँगा, तो मैं तो ऐसे ही हूँ भाई, ऐसे ही हम तो ऐसे ही हैं भाई। हम तो ऐसे ही भाई, क्या कर सकते हैं, क्योंकि बात बड़ी सिंपल सी है भाई, ऐसे ही कि यार आप यूँ 1 सेकंड के लिए पकड़ ले कि हज़रत उस्मान का टाइटल क्या था, लक़ब क्या था? गनी। अग्रीड, क्योंकि वो बांटते थे, गरीब आदमी थे। कैसे बांटते हैं फिर? इवन दो इन परसेंटेज टर्म्स हज़रत अबू बकर ज़्यादा चैरिटी करते थे, है ना, क्योंकि जब माले गनीमत जमा होना शुरू हुआ तो हज़रत उस्मान अपने आधी घर के सामान लेकर आए थे, और हज़रत अबू बकर, और मतलब ज़्यादा घर का सामान अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें बहुत सारा कुछ हुआ शायद। सही बात। ऑन दी अदर हैंड हज़रत अबू बकर इतने वेल ऑफ नहीं थे जितने हज़रत उस्मान थे, और वो सारा घर का सामान ले आए थे। और ये हुआ कि अरे यार ये फिर जीत गए यार, कमाल हो के, ये तो बड़ी स्पिरिट बड़ी मजे की है ना। हाउएवर गनी का टाइटल किसको मिला, है ना। सो माई पॉइंट इज, फिर हमने हज़रत मूसा वाले वाक़यात भी हमने कई दफ़ा डिस्कस किए कि एक औरत थी जिसने बोला कि मुझे पूरे रिस्क मुझे अभी दे दो, और उसके बाद फिर उसने लंगर करने शुरू कर दी। उस लंगर के चक्कर में अल्लाह ने बोला ये लो भाई, मैंने तो वादा किया 70 टाइम्स रिवॉर्ड का, है ना। सो इज मनी नॉट बाइंग दुआएं, इज मनी नॉट बाइंग सेटिस्फैक्शन, इज मनी नॉट बाइंग, वो एक पुराना माकूल है कि इट्स बेटर टू क्राई इन अ लैम्बोर्गिनी सही बात, than on a bicycle or on a whatever, है ना। बॉस money is not the sole guarantor of happiness, but having said this,
मनी बाइज ऑल द व्हीकल्स टू हैप्पीनेस। तो दो लोग हैं बॉस, और मैं ये बड़ी बुरी सी मिसाल देने जा रहा हूँ, और हमारी बीवी हो सकता है कि इस बात को, क्योंकि हमारी है तो समझ जाएंगी, बहुत सारी होंगी चिढ़ जाएंगी। मेरे भाई, आप घर गए और आपने वापसी के रास्ते में 1 कैरेट का, 1 डायमंड का कोई तोहफा ले लिया अपनी बेगम के लिए। सही है भाई, आप गए, आपने उसको दिया ये फॉर एग्जाम्पल 60-80 लाख रुपए का डायमंड। आपकी बेगम हो गई लट्टू, अरे इतना प्यार, अल्लाह अकबर, इसको ना 7 नहीं तो 3 खून तो माफ है। अग्रीड? ऐसे अग्रीड। एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो मटीरियलिस्टिक औरत है, बट वो ये कह रही है कि यार इस आदमी ने मेरे पे इतना इन्वेस्ट कर दिया, मेरे प्यार में, मेरी खुशी के लिए इसने इतना इन्वेस्ट कर दिया, या मेरी मोहब्बत में इसने इतना इन्वेस्ट कर दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, कि इसने अपनी मेहनत ही इतनी कमाई में से इतना मेरे खुशी में डाल दिया। वर्सेस आप घर गए और एक गजरा ले गए अपनी बेगम के लिए, रोज लेके जा रहे हैं आप, वो गजरा ना अगले दिन फुस हो चुका होता है। और मुझे पता है इस पे बहुत सारे कीबोर्ड वॉरियर्स अभी ये जवाब देने वाले हैं, यार ये तो आपकी बेगम सुपरफिशियल बातें कर रहे हैं आप, और ऐसा और वैसा है। हाउएवर वो गजरा ना 4 घंटे के बाद साइड टेबल में पड़ा होता है। ऐसा ही है, वो जो रिंग है ना, वो आप जिंदगी भर पहनती भी है, बताती भी है, लोग पूछते भी हैं, एंड देन इट कॉन्स्टेंटली मेक्स यू फील हैप्पियर एंड अगेन एवरी सिंगल टाइम जब आप उस बात को रेमिनिस करके याद करते हैं। अग्रीड? बिकॉज द इमोशन वाज सो हाई। सही। डिड मनी नॉट बाय हैप्पीनेस? लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी कि यार आपकी बीवी, मेरी बीवी तो लास्ट ऑफ ऑल द पीपल ना, वो तो फरमाइश नहीं करती, वो नहीं जानी बन कबाब में भी उतना ही मज़ा है जितना स्टेक हाउस में मज़ा है। इट्स ओके। हाउएवर इवन समवन लाइक माई वाइफ, योर वाइफ, यू नो, समझदार ख़वातीन है, इनको भी पता होता है कि बॉस आज जो है ना हीरे की अंगूठी लेकर आया है, ये तो मैं चेरिश करूँगी फॉर एवर, डायमंड्स आर फॉर एवर। सो yes, money is not the only guarantor of happiness, but yes, money does buy happiness, and people who claim otherwise have not spent it on loved ones. कभी अपने प्यारे पे खर्च तो करके देखो, फिर देखो कैसे खुशी मिलती है भाई। नहीं, अमेजिंग। ये जो लव्ड वंस वाली चीज़ है ना, ये मुझे हिट किया इसने काफ़ी, है ना। अच्छा मुझे बताएं कि बड़ा ग्रैंड कार्डोनिश किस्म का ये वो है, क्योंकि यहाँ बहुत दफ़ा लोग अप्लाई नहीं करते इस चीज़ को, क्योंकि हमारे यहाँ ना जो ओनरशिप है ख़ास तौर पे घर की, वो ज़्यादा वैल्यू रखती है। तो अगर मैं बोलूँ कि इट्स मोस्टली मोर प्रॉफिटेबल टू रेंट देन टू बाय, तो इसमें कितनी सच्चाई है? यार ओके, मुझसे ना किसी ने कुछ अर्से पहले बोला, अभी कुछ चंद दिन की पहले की बात है, कि यार ये ऑफिस आपका अपना है? मैंने कहा नहीं भाई, तो किराए पे। कहले यार ख़रीद लो। मैंने कहा अच्छा ओके, इसकी मैच कर लेते हैं 1 सेकंड के लिए, आज की तारीख में करंट मैच करते हैं। किसी ज़माने में मुझे किसी ने कहा था, फॉर एग्जांपल इस तरह का ऑफिस स्पेस जो है वो, एक मिसाल ले लेते हैं कि 10 करोड़ रुपए का मिलता है। अब मुझे नहीं पता कितने का है भाई, फ्रैंकली ना मैंने पूछा ना कुछ गया, लेकिन एक मैथमेटिकल हम टर्म्स कर देंगे 10 करोड़ रुपए का मिलता है एक अच्छा ऑफिस स्पेस आपको, किसी अच्छी लोकेशन और एक साफ सुथरी बिल्डिंग। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये 100 मिलियन 10 करोड़ रुपए आप खरीदने में लगा सकते हैं, और आप क्या बचा रहे होंगे? लेट से 2 लाख रुपए किराया, बस। साल के 24 लाख रुपए की यूटिलिटी है अब आपके इस 10 करोड़ रुपए की, हर साल के 24 लाख रुपए की यूटिलिटी। अग्रीड? वर्सेस आप कुछ ना करें, आप लुद्दान है, आप फुस है, आपका दिमाग नहीं चलता, आप सिर्फ सुबह उठते थूक गिराते बिस्तर पे उठ के, तो भी आपने ये 10 करोड़ रुपए लिए और आपने जाके ये म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया। अग्रीड? साल के अगर इसने 20% एवरेज करके, और मैं कंपाउंडिंग की बात ही नहीं कर रहा, आपने हर महीने जो आए वो पूरे निकाल लिए, ठीक है, तो भी ये आपको साल के 2 करोड़ रुपए दे जाएगा, विच मीन्स मेरा ख्याल है रफली about 17.5 लाख रुपए महीना। सही। यही 10 करीब करीब रफ में अगर बात करें तो 17.5 लाख रुपए महीना, वही 10 करोड़ रुपए वर्सेस 2 लाख रुपए महीना। क्या करना है? अच्छा, अब इस पर एक बहस है कि बॉस रियल एस्टेट ही तो टाइकून्स बनाता है और फलाना करता है ढिमकाना करता है। यस अग्रीड, ये वो बिजनेस मॉडल नहीं है ना भाई। उनका जो बिजनेस मॉडल है वो बड़ा सिंपल सा है। वो कहते हैं भाई मैं एक ज़मीन लूँगा, उस पर मैं जैसे ही बोर्ड लगाऊंगा
कि फलाना बिल्डर ये वाली बिल्डिंग इतने की फलानी, और एक मैं छोटा सा एक अपार्टमेंट बना दूंगा उधर एक ऑफिस के साथ, तो अब क्या होने वाला है फाल, आप, मैं, नुमान, हम सब जो है वो जाएंगे और एक एक अपार्टमेंट बुक कराएंगे और हम किस्तें भरेंगे। बिल्डिंग कौन बना रहा है, किसके पैसे पे बन रही है? आपके पैसे, आपके पैसे पे बन रही है बॉस, ऐसा ही है। इनफ्लो आप ही कर रहे हो इनफ्लो, उसका क्या लगा है? उसने सिर्फ रिसोर्सेज मैनेज किए हैं बस, उसने सिर्फ रिसोर्सेज मैनेज किए, है ना, और उसका वो मुनाफा खाएगा भाई। सो नाउ द इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग हैज़ टू बी कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। लोग समझते हैं अबे यार ये बिल्डर भी तो इतने पैसे कमाते हैं, मैं भी घर खरीद लेता हूँ। भाई खरीद लो, बिल्कुल ठीक है, इट्स ओके, घर ज़रूर खरीदो, ठीक है। ये तब खरीदो ना यार जब आपके पास जो है वो बहुत सारी और चीज़ें एग्जॉस्ट हो चुकी हों, या फिर फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मेरे वाले साहब ने घर बनाया जिसमें मैं रहता हूँ आज। मेरे वाले साहब ने बैंक में रहते हुए नौकरी पे लोन बहुत ही कम रेट्स पे मिलता है, उन्होंने लिया, कर लिया, हो गया, अल्लाह का शुक्र है। मेरा पार्टनर है अली, उसके भी वालिद इत्तफाक के तुक्के में वो भी बैंक में से उन्होंने भी लिया, कर लिया, हो गया, ठीक है। आज आप घर बनाने जाते हैं, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कह लेते हैं, आपने कहीं पे भी लेना 6-8 करोड़ रुपए का घर मिलता है भाई, बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो ये 6-8 करोड़ रुपए आप कहाँ कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ चलो 6 ही करोड़ रुपए लगा रहे थे हम, तो ये साल के 1 करोड़ 20 लाख रुपए बनते हैं भाई आज के म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से। एक, और मैं अभी बिजनेस में घुसा ही नहीं हूँ, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की बात हो रही है। मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड में, आप सुबह उठे सिर्फ थूक गिरा है ना बिस्तर में, भैया मैं क्या करता हूँ जानी, मैं थूक गिराता हूँ और इसमें ना डिज़ाइन बनाता हूँ अलग अलग टाइप के, कभी अफ्रीका का नक्शा बनाता हूँ, कभी श्रीलंका बनाता हूँ, कभी कुछ बनाता हूँ, मैं कुत्ते बिल्ली भी बना लेता हूँ। लीस्ट मिनिमम एफर्ट पे भी आपको ये मिल रहा है, तो आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिलेगा साल का। 1 करोड़ 20 लाख रुपए का मतलब ये हो गया कि आपकी घर की यूटिलिटी ये हो गया रफली स्पीकिंग 10 लाख रुपए महीना, 6 करोड़ रुपए रफली। हाँ ठीक है, ठीक है, 10 लाख रुपए महीना, 10 लाख में कैसा घर मिलता है भाई किराए पे, फ्री है, वो मिलेगा 6 करोड़ में। यूटिलिटी क्या है फिर? और आप जब बिजनेस में लगाएंगे तो फिर उसके अपना ग्रोथ भी होगी, उस बिजनेस की भी ग्रोथ हो जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज एब्सोल्युटली अग्रीएबल टू लिव ऑन रेंट टिल द टाइम आप कहते हैं कि अब मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, जो नौकरी पेशा आदमी है ना, अगर उसको लोन मिलता है तो भैया बहुत बेहतर है, जल्दी, आज के हालात में तो नहीं क्योंकि कायबोर छत पे मतलब आवा में वादे कर रहा है, तो आज का लोन का मतलब ये है कि आपने एक ऐसा ट्यूमर पाल लिया तो जल्दी मार देगा। सही बात है। लेकिन जनरली स्पीकिंग दुनिया में, अच्छा अब आप ये बाहर यूएस चले जाए भाई, सिंगल डिजिट्स में अभी भी उनका 7-8%, 7-8% तो उनकी कमर वमर टूट गई है भाई। हम तो 20-22% कायबोर पे बैठे हुए, 20% तो कायबोर है इस वक्त। आप लोन लेने जाएंगे आपको 22% में मिलेगा, 20 साल में आपको लग पता जाएगा क्या पैसे दे रहे हैं आप। हाँ, और आप पैसे कमाते PKR में। आप यूएस में आपको 2.5-3% पे लोन मिलता था पहले, आप 2.5-3% पे आप 20% डाउन पेमेंट करते थे और ठग करके घर बना लेते थे और फिर कहते थे भैया 20 साल तक पैसे भरता रहूँगा। अब ऐसे सूरत हाल में ये बनता है कि हाँ यार मैं रेंट पे ले लेता हूँ, वो मैं अपनी ओनरशिप कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा जितना किराया जाएगा उतना ही मेरा इंस्टॉलमेंट जा रही, तो मेरी इक्विटी बढ़ती चली जाएगी। सही। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है बॉस, आपकी इक्विटी क्या है? 0। और जिस रेट पे मिला हुआ, तो ये सिर्फ बैंक की जो नौकरी करता है ना आज की तारीख में, वो फैसिलिटेटेड है पहले से, वो फैसिलिटेटेड है, वो कर सकता है। या इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं जहाँ पे इनको ये वाले इस तरह की चीज़ें मिलती है, जैसे हुकूमत देती है कि जो है डिफेंस में जो है वो DHA वो देता है, फौजियों को मिलता है और नेवी वालों को मिलता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, सब्सिडाइज रेट पे मिलते हैं। सब्सिडाइज रेट आम आदमी के लिए नहीं बॉस, ये आम आदमी बिजनेस करे, पैसे कमाए, उस पैसे में से देखे अब यूटिलिटी क्या है। तो ये ओनरशिप वाला जो फसाद है, क्योंकि ये मैंने मुफ्ती तारिक मसूद का भी एक देख रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि भाई लोग कहते रहे कि ओनरशिप होनी चाहिए, ओनरशिप, किराए घर में क्या मसला है, वो यूटिलिटी की बात कर रहे थे उस। और आपका घर है, वो ये नहीं है कि यार मेरी 8 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी यहाँ है, हाँ बिल्कुल है, ये अभी बिक जाएगी, कितने टाइम में बिकेगी? जिस हालात में आ रही है तो आहिस्ता आहिस्ता मरम्मत भी मांग रही है, चीज़ें भी मांग रही है। आप किराए पे आप बोलते भैया ये तुम्हारा है, मेरा मसला नहीं है, नींद शित गिर गई, मेंटल पीस है। अच्छा, यू प्ले सेफ विद योर मनी, सही है। और इसका मसला सारा ये है, इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू मेक इट अगेन, मतलब बहुत से लोग अपना कहते ना, हमारे बॉस थे एक कंपनी में, वो क्या करते थे माशाल्लाह, वो भी अच्छे खासे रियल एस्टेट वगैरह में उन्होंने इन्वेस्ट वगैरह किया हुआ था, सब कुछ था और स्ट्रीम्स ऑफ इनकम थी उनकी।
वो क्या करते थे कि शाम 5 बजे बाकायदा बोलते थे चलो आज की दिहाड़ी पूरी हो गई, आज हम जा रहे हैं, सही है। तो एंड ही वॉज वेरी सेफ विद हिज मनी, ठीक है। वो मुझे आज तक याद है, कभी मैंने ऐसा बंदा, अच्छा थे भी ब्लंट और ही वॉज वेरी ट्रूथफुल। मैं ऐसे ही हूँ भाई। वो पहली दफ़ा यूरोप के टूर पे गए थे, तो हमारी कंपनी की तरफ से वो इंटरनेशनल मार्केट में आए थे, उनको ट्रांसफ़र किया गया था। तो पहली दफ़ा यूरोप पर ट्रिप किया, तो पानी की बोतलें यहाँ से लेके गए थे, वो लीटर की पानी की बोतल 10-20 बोतलें यहाँ से लेके गए थे कि वहाँ पे पानी महंगा पड़ेगा। मैंने मालूम कराया, स्वीडन नॉर्वे जा रहे थे कहीं। माशाल्लाह यार, सही है। तो इस हद तक इंस्टीट्यूशन लेनी पड़ेगी भाई। हाँ, ये और ऐसे की कर कैसे अभी तो बनता कुछ है? नहीं, अभी तो बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल कारफोर वगैरह में हम जाते हैं, तो कभी आप लिस्ट लेके गए कारफोर में, ये सना लिस्ट लेके गई हैं कि ये चीज़ें लेनी है, हाँ, कभी ऐसा हो वही जाता है? लेकर आ गई हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता नहीं भाई। ना, वो बाकायदा लिस्ट होती है। बनाते थे और ही मेड श्योर कि कि उस ये लिस्ट से होगा। कुछ और ना, मतलब ऐसा नहीं था कि ही वाज वेरी, मतलब ये तो मैं आज तक कोई नहीं टायरेंट श्योर नहीं थे। ही वाज वेरी फ्रेंडली विद हिज वाइफ, लेकिन लेकिन ये बस है ये कि मेंटेनेंस। ये मेंटेनेंस है कि बेगम लिख ला, ये लिखा हुआ। और बाकायदा उन्होंने, मैं बेगम से मैंने उनके ऐसी पार्टी में कंफर्म भी किया, तो वो ऐसे करके चुप हो गई। यही हो सकता भाई, क्या करें? यही हो सकता है। तो वो कहते थे कि भाई ये जो लिस्ट पे है ना, कुछ भी हो आगे पीछे हैंगी पैंगी एक चीज़ नहीं, अगर लिस्ट में नहीं है हम नहीं लेंगे इसको, सही है। तो ही वाज वेरी सेफ विद हिज मनी। हम तो पीछे ट्रॉली चला रहे होते हैं भैया, बस डालते जा कि रहे भाई हैं, ये हमें भी बता जा, दो। ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। जब बस हो जाती है ना कि भाई मेरी बस हो गई, प्लीज यार हो गया ना, अच्छा रुक जाओ 2 आइल रह गए, अच्छा देख लो भाई, जल्दी कर लो बस। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि आप अपने मनी के साथ जब सेफ होते हो, जब आपको पता नहीं होता कि बनाना कैसे है। हाँ। जबकि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको पता है बनाना कैसे है, वो भी सेफ खेल रहे होते हैं। तो किस हद तक सेफ खेलना चाहिए? और यार इट्स अ कितना माइंडसेट। ओके, इसको देख ले, लेट्स डिफाइन सेफ फर्स्ट। पहले तो सेफ को हम डिफाइन कर लेते हैं। अगर तो आप फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कह लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, अब ये भी इन्वेस्टमेंट्स जो है ना, हर आदमी जो है ना वो अलग अलग तरीके से व्यू करता है। तो कोई कहता है कि यार मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है, अगर कोई अदाकार है तो वो ना लाइपोसक्शन करा के कहता है मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, सेल्फ केयर में सही बात है, ठीक है, शो बिजनेस है क्योंकि उसका काम है। वर्सेस अगर कोई बैंकर है और उसने करा लिया तो चलने की जरूरत पड़ी थी भाई। सही चलो बात। तुम्हारा शौक है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ना समझना हाँ। इसको, है? तो वाला खर्चा बैंक है ये, प्रेसिडेंट हाँ। हो जाता है। अच्छा, वर्सेस लोग कहते हैं कि यार प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लो, किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कर लो जो कि कैपिटल गेन देगी, गोल्ड में कर लो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। रॉबर्ट कियोसाकी कहता है इमेजिन गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके पास पता नहीं कहाँ अल्लाह जाने फोर्ट नॉक्स टाइप का टनों सोना पड़ा हुआ होगा उसके पास। मुल्क जो है वो ममालिक अपने बुलियन रिजर्व्स में काउंट करते हैं चीज़ों को। अभी मैं सुबह पढ़ा था कि एक हमारे पड़ोसी मुल्क ने जो है वो पता नहीं 1 लाख टन ऐसी कुछ या 1000 टन जो है वो गोल्ड मूव कर रहे हैं अपने फेडरल रिजर्व में फ्रॉम इंग्लैंड। ओके, व्हाट इज दैट सेफ? देखिए बात, जिसने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके पैसे कमाए ना उसको स्टॉक सेफ लगते हैं, क्योंकि ये वो शख्स है जो स्टॉक्स को समझता है। आप आज आरिफ हबीब से, जहांगीर सिद्दीकी से, अकील करीम डैडी से, इन लोगों से पूछेंगे कि यार स्टॉक्स तो बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, इसमें तो जल्दी मर जाता है आदमी। वो बोलेंगे भाई कैसे मर जाता है, मैं तो 40 साल से यही काम कर रहा हूँ और बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा हूँ, तो बेहतरीन काम है। यू नीड टू, ये वही ना जुआ वाली बात कर दी ना आपने। जुआ जब तक जुआ है तब तक समझ में नहीं आ रहा। भैया जब तक है ना। अच्छा, अब आप बताएं ना मुझे, कैसीनोज में मैथमेटिशियंस अलाउड नहीं है, बैंड है, ये आपको भी पता है। फिजिसिस्ट्स बैंड है, क्यों? क्योंकि इनको पता है ये जुआ नहीं है। अब इनकी मैथ ऐसी पक्की है, बोलते मैं कार्ड काउंटिंग कर लूंगा और मैं तुझे पकड़ भी लूंगा, सही बात है ना। तो हाउस, इवन दो हाउस मैथमेटिक्स पे खेल रहा है, हाउस मतलब कसीनो, जो जुआ चला रहा है वो मैथ्स पे खेल रहा है, और इसकी अगर मुझसे अच्छी मैथ्स हो गई तो भैया मैथ्स मेरी हो गई फेल, तो इसका मतलब अब जुआ नहीं रह गया ना। अग्रीड। अच्छा, अब हम कहते हैं यार लाइफ जुआ है, मैं पता नहीं जन्नत में जाएंगे दोज़ख में जाएंगे। बॉस, उनकी लिए तो जुआ नहीं था, जिनको 10 लोगों को खबर मिल गई थी कि आप सीधे ऑन अराइवल आपके वीज़ा रेडी है बॉस, आप सीधे जन्नत जा रहे हैं, अब रह गया जुआ? नहीं रह गया ना। सो जुआ वो चीज़ है जो आप नहीं समझ रहे बस। सेफ भी वो चीज़ है जो आप समझ रहे हैं वर्सेस नहीं समझ रहे। नाउ व्हाट, टू आंसर योर क्वेश्चन, who is being safe with their money? This entirely depends on your relationship with this money. बहुत सारे लोग, मेरे कुछ ऐसे जानने वाले हैं जो तब जब काइबोर 8 और 9% होता था ना, तब भी कैश में ही रखे हुए थे अपनी होल्डिंग्स। अच्छा, हाँ, बता ऐसे टाइम पे क्यों कैश पे रखोगे तुम? आज की तारीख में आप बोल रहे कैश इज किंग, जिसके पास कैश है बॉस वो बादशाह है इस वक्त पूरी दुनिया में। लेकिन उस वक्त तो कैपिटल गेन्स का टाइम था, आज से मैं 15-20 साल की बात कर रहा हूँ पहले की।
तो उस वक्त जो है वो आपको कैपिटल गेन्स मिल रहे थे, आपने अगर एक चीज़ 10 रुपये की ली थी फॉर एग्जांपल, तो वो इन्फ्लेट हो गया अचानक से 4, 6, 8 साल के बाद जो है ना वो 20, 22, 23 रुपये की हो चुकी है। आपका जो कैश एसेट था वो इन्फ्लेट हो गया, कोई 10 के बजाय 11, 12 हो रहा है। वहाँ पर डबल और ट्रिपल के छक्के लगे हैं, जो प्रॉपर्टी के छक्के लगते थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन योर रिलेशनशिप विद दैट मनी। सो फॉर एग्जांपल, एक ही कंपनी के 2 पार्टनर हैं, एक कह रहा है कि यार मैं ये पैसे खर्च करूंगा क्योंकि मुझे जाना है घूमने फिरने अपने बीवी बच्चों के साथ। दूसरा ये कह रहा है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने जो है ना वो साइड में गोल्ड खरीदनी है क्योंकि गोल्ड इन्फ्लेट हो रहा है अब, या मैंने जो है ना वो क्रिप्टो में डाल दिया यार पैसा, या मैंने जो है ना वो ETFs में, आई डोंट नो, जिसमें भी डाल दिया है पैसा भाई। वो कह रहा है यार तू पागल हो गया भाई, कोई सेफ थोड़ी है यार। अच्छा, अब याद रहे, जो एक है ना वो कह रहा है भाईजान मेरा जो टूर है ना वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरी ग्रोथ में वो काम कर रहा है। डेफिनेशन का फर्क है। हम जब लीगल कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते तो पहले ना डेफिनेशन बना लेते कि भाई हम सेम पेज पे आ जाएं एज पर द डेफिनेशंस, है ना। ये ना हो कि मैं सिर्फ इसे समझ रहा हूँ, तुम सिर्फ उसे समझ रहे हो। अब यार ये कैसी बात है? हालांकि दोनों बिजनेस एक ही कर रहे हैं, दोनों जो है वो सुबह शाम साथ बैठ रहे हैं। सब्जेक्टिव है सारा। अब ये सब सब्जेक्टिव हो गया ना। अब फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन क्या है, मेरे वाले साहब ने मुझे कहा, मैंने कुछ अर्से पहले उनसे कहा, मैंने कहा डैड मैं सोच रहा हूँ क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर लूँ। बेटा क्या कर रहे हो? मैंने कहा क्या हुआ? अच्छा, माई फादर इज़ वेरी वाइज, और मैं अपना सारा जो भी मेरी लर्निंग्स है मैं अपने वालिद से ही सीखा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो मेकिंग बेकार है। इनके मतलब अब्बा के बाद वाली जनरेशन में मैं कह रहा हूँ खुजली हो रही, क्रिप्टो लेना चाहिए। मेरे बाद वाला जो मेरा बेटा है वो कह रहा है आपने क्रिप्टो नहीं लिया। यार आप सो क्यों रहे भाई? क्या कर रहे हैं यार आप? सही बात है। सो वो लोग जिन्होंने $5,000 पे या 5 लाख रुपए पे जब था क्रिप्टो का बिटकॉइन लिया, आज वो उन लोगों को मुंह चुड़ा रहे और लानतें भेज रहे कि बेवकूफ बावले, तुमने उस वक्त 5 लाख रुपए नहीं इन्वेस्ट किए, आज वही बिटकॉइन 1,80,00,000 या 1.5 करोड़ रुपए का हुआ है, तुमने वो सिर्फ 5 लाख रुपए नहीं लगाए थे, तुम हो रहे थे सेफ, और हम भी थे सेफ क्योंकि हमने एक ऐसी चीज में लगा लिया था जिसके हम ट्रेंड को समझ गए थे और तुम उस ट्रेंड को समझ नहीं पा रहे थे। सो सेफ इज सब्जेक्टिव डिपेंडिंग ऑन योर ओन नॉलेज बेस, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ये बात तो है, और ये इंतहाई सब्जेक्टिव चीज़ है। मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि वही जिमिंग कि एक बंदे को लगता है कि भाई सेफ़ नहीं है क्योंकि घुटनों में दर्द हो जाता है, पट्टों में दर्द हो जाता है, हाई प्रोटीन डाइट सेफ नहीं है, उस तरह की बातें भी लोग कर रहे होते हैं। मेरे और जिनको पता है उनका ये हंस रहे होते हैं। अरे भाई मेरे रिश्तेदार थे, उन्होंने मेरे वाले साहब को बोला, तो उन्होंने कहा अकील भाई आप ये चलते वलते क्यों हैं? तो कह रहे ताकि मैं ज़रा फिट रहूँ। उनको वॉक का दौर था ना, वो तो 80s वाला ऐसे। तो उन्होंने कहा कि ताकि मैं फिट रहूँ। कह रहे नहीं भाई, गिनी हुई सांसें हैं इंसान की, ज़्यादा जल्दी जल्दी ले लोगे तो जल्दी मर जाओगे। उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह मेरे वाले साहब को ज़िंदगी थे, वो चल रहे, दोनों हम उम्र थे। ये अभी एक दिन पहले में किसी ने कमेंट किया था मेरे किसी कंटेंट पे कि मैंने अपने दोस्त से सुना है कि हमारी जो खुराक है वो एथलीट्स वाली नहीं है, या फिर एक्सरसाइज करने वालों जैसी नहीं है, तो हमें वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैंने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसने नीचे फिर कमेंट किया रिप्लाई प्लीज़। तो मैंने भाई दोस्त बदल लो। ये दोस्त नहीं है, ये गंवार है कुत्ते। मैंने कोई फ़ायदा नहीं है, दोस्त बदलो। अच्छा, नंबर 4 है स्पेंडिंग मनी फॉर योर वेलबींग इज़ एन इन्वेस्टमेंट, जो हम अभी बात कर रहे थे। तो ये लोगों को समझ में नहीं आता। मेजरली तो लोगों को जिम जाना खर्चा लगता है, अच्छा खाना खाना खर्चा लगता है, सही है। दवाइयाँ खर्चा नहीं लगती उनको, दवाइयाँ इन्वेस्टमेंट लग रही होती है, जबकि वो अच्छा खाने पे कर लेते तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती। ऐसा ही। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? यार बड़ी क्लियर सी टेक है बॉस। हम पहले पॉइंट को वापस लेकर आते कि पैसा हैप्पीनेस नहीं बाय करता। पहले हमने हैप्पीनेस का केमिकल फार्मूला पकड़ लें एक सेकंड के लिए। हैप्पीनेस क्या है बात? Happiness is when your brain and your body secretes hormones. Certain kinds of hormones will create certain forms of happiness. Agreed? For example, dopamine जब एक केमिकल है वो आपको एक सेटिस्फैक्शन देता है, जिनके बाद जो है ना आपको डोपामीन हिट मिलता है, आपको लगता है कि मैंने गुड काम कर लिया बॉस, तो आपको खुशी मिलती है। अब आप देखें कितनी सस्ती खुशी है ये कि 12-15 हज़ार रुपये महीने में, यानी 500 रुपये रोज़ की खुशी है ये, है
नॉट टू मेंशन इसके कितने और एडेड बेनिफिट्स हैं। मैं कह रहा हूँ इमीडिएट खुशी की बात करते हैं। सही बात। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज ही पढ़ रहा था एक्चुअली कि 30 seconds of hugging, whether you're hugging your child, your mother, your father, your spouse, your brother, your sister, गले लगना 30 seconds की हग जो होती है ना, ये नहीं कि भाई है, ये वो वाली नहीं कि मतलब तकल्लुफ़न में जानी सेट है वो क्यों नहीं, हार्ट टू हार्ट जो होती है, दिल जिसमें मुझे ना जिस तरह से हम ईद मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो 30 seconds of hugging a day will release oxytocin, which is a intimacy and a satisfaction and a anti-anxietic hormone and so on and so forth। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, पैसा हैप्पीनेस नहीं बाय करता है, अब आप केमिकल्स को भी छुटला देंगे, अब बोले अब इससे कुछ नहीं होता। तो भैया फिर आपकी वो वाली मिसाल है कि जब एक आदमी 1400 साल पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम लाए, सबसे बेहतरीन पैगाम लाए, उस पैगाम को आज भी हम पहचानते हैं, जानते, सराहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और उस पर अमल करने की भी कोशिश तो करते हैं कम अज़ कम। सही बात। तो भी एक होशियार था ना उसी गाँव में जिसने कहा अब ऐसे थोड़ी होता है, हमारे अब्बा दादा से बावले थे, हाँ भाई थे वो बावले, वो सब बावले थे, उनको नहीं पता था, लेकिन वो इतने बावले नहीं थे जितने तुम हो, क्योंकि तुम्हें तो पैगाम मिल गया है, उनको तो पैगाम पहुंचा शायद नहीं था, है ना। ऐसे तुम्हें तो ताज़ा पैगाम मिला ना मेरे भाई, तो तुम तो देख रहे हो ना यार इस वक्त आज की तारीख में फ़हद, मुझे ऐसा लगता है कि वी एज ए सोसाइटी आर इन अ फैंटास्टिक स्टेट जहाँ पे आज का जनरेशन का 40 साल का जो आदमी है वो अपने वालिद की जनरेशन के जो 40 साल के लोग थे उससे कहीं बेहतर अपनी फिटनेस को समझता ज़रूर है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है। अब अगर वो उसको ये कर दे तो भाई तुम्हारी मर्जी है, फिर तो वही वाली बात है कि अगर तुम मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं कि भाई हाँ हमें पता है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, फिर भी आप कह रहे हैं अब तो भाई फिर अब गुटखा खाने से मुंह में कैंसर हो जाता, तो भाई फिर तुम तो भाई अबे का कोई इलाज नहीं है, अबे कुछ नहीं होता। और ये इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये आपको लोग ज़्यादा मरवाते हैं, क्योंकि मसला सारा ये है कि हमारे हर किसी की अपनी साइंस है ना, फिटनेस भी हमारे घर में सबको आती है, हमारे ऑफिस में सबको आती है, तो और टोटके भी सबके पास एक से एक है। ओ भाई मैं आपकी बात इस पर ज़रूर करना चाहूँगा मेरे भाई। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा नहीं हो ना और सिर्फ सुना हो किसी और होशियार से, लिल्लाह उस सब्जेक्ट पे बात ना करें। हाँ सुना है। मैं JPMC में जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में हाउस जॉब कर रहा था, मेडिसिन का वार्ड था, हमारी आई बिलीव वेंसडे को OPD लगती थी, डायबिटीज़ की क्लिनिक लगती थी, और वहाँ पे बाकायदगी से बहस छिड़ जाती थी कि अरे भाई मेरी शुगर बढ़ी हो ही नहीं सकती, मैं तो फालसे खा कर आया हूँ, सॉरी जामुन खा कर आया हूँ। अच्छा, मैंने जामुन खा लिया, मेरी शुगर बढ़ी नहीं सकती। या तो ये मशीन पागल हो गई है, ये ब्लड टेस्ट सारे पागल हो गए हैं, लैब रिजल्ट्स पागल हो गए, या आपको जिसने भी ये चूरन मशवरा दिया खुदा के वास्ते उससे आप बातचीत छोड़ दीजिए। और ये एक आदमी नहीं था भाई, ये हर वेंसडे को जब OPD लगती थी ना, तो इसमें कोई 250 में से 100 आदमी ज़रूर थे जो ये बहस करते थे कि नहीं बॉस जामुन खा लिया हमने तो यार आप मेरी बात समझ रहे हैं भाई, जामुन तुमने खा ली तो तुम्हें डायबिटीज़ ख़त्म हो गई, मतलब या तुम्हारा शुगर लेवल रेगुलेट हो गया। तो वसीम अकरम पागल है, सुबह शाम भाग रहा है, हाँ है वो 7 किलोमीटर रोज जॉग कर रहा है और वो इंसुलिन लगा रहा है, और वो मतलब आज भी अव्वल दर्जे का एथलेटिक मामला है उनका। ये वो है ना, कोविड के दौरान जो कौन सा पानी पीते थे, कौन से पत्तों का यूज़ करना शुरू कर दिया था, और हाँ। डेंगू में भी उसके नीम के नीम के पत्तों पत्ते। का, हाँ, तो ये वही चीज़ है कि ये हो गया अब। यार बॉस अच्छा, या तो आप ना वाकई या तो आप क्वालिफाइड हकीम हो या मतलब होम्योपैथी में कोई इस तरह की चीज़ हो, भाई आप अकेले होशियार क्यों है सारे। और वो ये पता कौन से वाले होशियार है, इसमें 2 तरह के, मेल फीमेल का अगर ब्रेकअप कर लें, एक तो वो वाली हाउसवाइफ्स है जिनको कुछ नहीं मिल रहा, व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड और यूट्यूब पे जो फॉरवर्डेड चूरन है ना, हर आदमी अकले कुल बना हुआ है। और फिर वो नहीं, एक वो वाले भी है ना, यूं करे तो अभी शुगर कम हो जाएगी आपकी, ये वाला प्रेशर पॉइंट दबाए तो आपकी शुगर कम हो जाएगी। भैया ये शुगर कम, खुदा के वास्ते ये ना करो यार, ऐसा ही है। और लोग मर रहे हैं भाई, लोग मर रहे हैं, और उल्टी सीधी चीज़ें भी मार्केट में आती हैं। अब हमारे एक दोस्त हैं, मतलब मुझे असल में ये होता है, मैंने अक्सर कहा है ये, एक दफ़ा मैंने किसी कॉन्टेंट पर कहा था, गालियाँ पड़ी थी कि मैंने कहा यार पढ़े लिखे को समझाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पढ़ा लिखा जाहिल ज़्यादा ख़तरनाक होता है जाहिल आदमी से, क्योंकि उसके बाद दलाइल होते हैं, और वो गूगल पर वही सर्च करता है जाके जिस पे उसको सही से मिल जाता है पूरे के पूरे। सही, वो क्वेश्चन सही नहीं लिखेगा, अपने मतलब वो क्वेश्चन लिखेगा। तो हाँ, तो हमारे एक दोस्त उन्होंने कहा था कि मैंने कहा यार भाई देख, अब
वजन बढ़ रहा है, फैट परसेंटेज है। बोला तेरा भाई फैट को ऐसे मसल में चेंज करेगा, 1-2 महीने की मार है। तारवा लगा रहा तो मैंने कहा चेंज करेगा फैट को मसल में, ये तो मैंने पहली दफ़ा सुना। कह रहे हैं हाँ तो ऐसे तो होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो। तो ये अब वो इस तरह की बातें कर रहा है, और वो बहुत ज़्यादा, जब मैंने उसको साइंस समझाई कोशिश की तो कहता है भाई यार अजीब बात कर रहा है, तो फैट जाता कहाँ है फिर जब लूज होता है तो असल में तो चेंज होता है। अब मैं उसे क्या डायनामिक समझाऊं। ठीक है भाई, आप ऐसे ही करिएगा हाँ ऐसे ही करिएगा भाई। हमारे मामू किसी MBBS में पढ़ते थे, हमारे मामू जो है वो नानी को बताने लगे, जो सबसे मेरे छोटे वाले मामू है 6-7 ही साल बड़े मुझसे, खुरम भाई कहता हूँ उनको। तो खुरम भाई ने कहा कहने भाई वो ऐसा है कि किसी रेगिस्तान में पता नहीं कहीं पे तरबारदर के पास कोई एक बाबा दरियाफ्त हो गया, और बाबा जो है ना वो बोतलों में चीनी भर भर के दे रहा है और कह रहा है बॉस आप ये खाएं पिए, या कोई शरबत भर के दे रहा है, कोई चीज़ है उसके पास, कोई सफ़ून फैट चीनी है अल्लाह जाने क्या है, और ये लोग खा रहे हैं और मतलब उनको शुगर ख़त्म, ऐसे कभी हुई नहीं, करिश्मा है बाबा के हाथों में। अच्छा भाई ऐसा हो गया। उन्होंने कहा मैं अम्मी, मेरी नानी को कहा अम्मी मैं आपके लिए भी मंगाऊंगा। मैंने नानी को कहा, मैंने कहा ऐसा तो नहीं होगा, ये थोड़ा सा मसला हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा अबे नहीं, मैं तो देखूँ तो सही, पहले और लोगों के साथ रिजल्ट क्या हो फिर हमने अपनी माँ पे रिस्क लेंगे, अभी नहीं होगा भाई। मैंने कहा हाँ ये अच्छा आइटम है, ये पहले ऐसा हम चेक कर लेते पहले। कह ले भाई वो फलाना मेरा दोस्त है एक्चुअली, और मैं उस दोस्त को जानता हूँ, मसलन उसका नाम है क़य्यूम। कहले यार क़य्यूम ने अपनी वालदा को ला के दिया कि इस बोतल में शिफा है। रात को वालदा ने इतनी शिफा ले ली कि सुबह उठी नहीं, उनको इस ज़िंदगी से शिफा मिल गई। बाद में ये पता चला, खबर आई कि बॉस बाबा आगे जो है वो रश जमा कर रहे थे, पीछे से ऊँटों पे स्मगलिंग हो रही थी, कोई इस तरह का कवर अप ऑपरेशन था। यार ये तो एक केस है ना जो मर गई। आप देखें अगेन टू कम बैक, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, लेकिन प्लीज़ ऐसी जगह से आप इन्वेस्टमेंट पे करें जो कि एक राइज मुस्तनद पढ़ा लिखा और क्वालिफाइड शख्स हो। आप मेरे पास मत आए ये पूछ ले कि बॉस ये मेरे फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया, आप एक पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाए, है ना। आप उससे ये ना पूछे कि यार बॉस बॉडी कैसे बनानी है। अच्छा इसमें मैंने नोट किया है कि 1-2 दफ़ा, बल्कि इससे ज़्यादा मैंने कुछ डॉक्टर्स को भी कोच किया है, उन्होंने कंसल्ट किया, कोच किया, जब बातें हुई सारी तो उन्होंने बाकायदा ये देव कम क्लीन किया, ये सारी बातें हमें पता हैं लेकिन ये होती नहीं है। मतलब फ़िटनेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी हुई है या आप डॉक्टर हैं तो आपको सब कुछ पता हो फिटनेस के बारे में। इनफैक्ट न्यूट्रिशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, अप्रोचेज़ नहीं पता होती, बात सही, क्योंकि हर कोई स्पेशलाइज नहीं है। न्यूट्रिशनिस्ट अलग होता है भाई, वो अलग होता है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट अलग होता है, स्पोर्ट्स फिजिशियन अलग होता है। क्योंकि एक नॉर्मल फिजिशियन आपको बोलेगा बेड रेस्ट करो अगर आपके घुटने में दर्द है और आप इसको मूव नहीं करना, आप आराम से लेटे रहो, आप ज़िंदगी भर तुम स्क्वाट नहीं कर सकते, तुम लंजेस नहीं कर सकते, हिलना भी मत। स्पोर्ट्स फिजिशियन आपको हो सकता है कुछ और बोले, वो कुछ और बोलता है, वो करेक्टिव मेजर्स कराता है, वो करेक्टिव एक्सरसाइज कराता है, फिजियोथेरेपी करवाता है, बहुत सारी चीज़ें कराता है, फिर न्यूट्रिशन गाइडलाइंस देता है। तो ये तो हमारे घरों के हालात हैं और उन दोस्तों के हालात हैं और ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोगों के हालात हैं जो जानते हैं कि उनको सब पता है। फेफड़े के डॉक्टर से पित्ते का इलाज कराने जाओगे तो भाई फिर यही होगा ना यार। तो वो इन्वेस्टमेंट तो अगर आप करेंगे भी तो ऐसे लोग आपको जिंदा रहने नहीं देंगे और आपको बोलेंगे कि ये क्या कर रहे हो भाई। यार मुझे लगता है अगेन वही वाली बात है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब है ना, ऐसे ही है ना। तो मतलब आपको वो ये क्यों, मतलब अम्मी दाढ़ी वाली क्यों नहीं ला रहे तुम अब्बा को लौंडे से क्यों नहीं प्यार हो गया था भाई, क्योंकि ये जॉब नहीं हो सकता ना लौंडे से, इनको समझ में नहीं आ रहा है लोगों को अनफॉर्चुनेटली। 5वां पॉइंट ये है, 5वां ही मेरा ख्याल, आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आपके मनी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है या करती है। यस, तो दैट हैज़ टू बी माइंडफुल डिसीजन। जैसे हमने CBA की बात भी की है, काफ़ी दफ़ा की है, लेकिन ये इन्फ्लुएंस को किस तरह मैनेज किया जाए, यार ओके, एक्सपेक्टेशंस क्लियर की जाए मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक है, अग्रीड। एक तो पहले एक्सपेक्टेशंस क्लियर कर लें। देखिए ज़रूरी नहीं कि मेरी और आपकी एक ही जैसी रिलेशनशिप हो विद मनी। मैं अपनी अगर मिसाल दे दूँ तो मेरी रिलेशनशिप विद मनी वर्सेस सना की रिलेशनशिप विद मनी बिल्कुल अलग अलग है, सही है। इसको हम यूँ पकड़ लेते हैं कि किसी को ना अपने पैसे मांगते हुए शर्मिंदगी हो रही होती है और किसी को अपने पैसे मांगते हुए बिल्कुल परेशानी नहीं होती क्योंकि बस मेरे पैसे ही हैं। सही बात है ना। अच्छा इसमें ना दोनों की गलती नहीं है, इट्स जस्ट दैट हाउ यू आर वायर्ड एंड कोई किसी के पास ना नहीं होती। अब यार फाद ने मुझे पैसे मांग लिए यार, मेरे पास ना ही नहीं, मैं किसी से उधार लेके दे दूंगा यार लेकिन मुझे देने, उसने जिम्मेदारी ले ली। और कोई ऐसा होता है कि बोले मेरे पास पैसे हैं, बोला नहीं पैसे तो नहीं मेरे पास। तो बॉस तुम तो 28 अरब रुपए का तो कारोबार है तुम्हारा, तुम कह रहे तुम्हारे पास 1000 रुपये नहीं है, नहीं मेरे पास है ही नहीं।
इट्स जस्ट द रिलेशनशिप यू हैव विद दैट मनी. नाउ व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज, अब ये स्पाउसेस में कैसे चेंज हो जाता है. जैसे मैं कुछ चीज़ें अभी कुछ दिन पहले डिस्कशन कर रहा था, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यार मेरा रिलेशनशिप विद मनी ये है कि मैं कुछ जगहों पर स्पेंड करूँगा, लेकिन मैं कभी कभी करूँगा, रोज़ नहीं करूँगा. लेकिन मेरी जो स्पाउस है उसका रिलेशनशिप विद मनी इस तरह का है कि वो जब जब स्पेंड करेंगी तब तक वो हो सकता है लैविश ही हो. एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद आइदर ऑफ देम. व्हाट नीड्स टू हैपन इज के बॉस पहले ना आप अलाइन कर लें. ये है मेरे पास 100 रुपये, अब ये 100 रुपये हम एक दिन में उड़ा दें या हम इसको पूरा महीना चलाएं, ये हमारी मर्जी है. अगर हमारे पास ईटिंग आउट का बजट लेट्स अज्यूम 10,000 रुपये है कि हम हर महीने 10,000 रुपये का खाना बाहर का खा सकते हैं, तो आप बता दें बॉस ये एक दफ़ा में उड़ाने या आपको 2,500 की 4 आउटिंगें करनी है. एंड दिस इज़ वेरी मच मैनेजेबल. सही बात. और मैं 10,000 रुपये इसलिए कोट कर रहा हूँ कि 10,000 रुपये में एक फैमिली ऑफ 4 आज भी एक खाना भी खा लेती है और नहीं भी खा सकती. ऐसे अभी यहाँ पर मैं बराबर वाले रेस्टोरेंट में जाएंगे तो कुछ नहीं खा सकते हम, ठीक बराबर में जो है कि 10,000 रुपये में तो एक होगा बॉस, तुम 2 कहाँ से ले आए, बर्तन 2 कुत्ते, है ना. सो नाउ हाउ टू मैनेज दिस. अनफॉर्चुनेटली ना हमारे यहाँ एक कम्युनिकेशन का फ्लॉ आ जाता है कि यार मैं बीवी से बोलूँ कैसे, या मैं शौहर से बोलूँ कैसे, या तुम तो मुँह बना लेते हो, या तुम मेरी बात ही नहीं समझती हो, तुम्हें पता ही नहीं लग रहा तुम्हें पैसे पेड़ों पे उग रहे, मैं झाड़ूंगा और यूं करके नीचे आ जाएगा. दिस इज़ अ प्रॉब्लम. हाउ टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम इज़ यू हैव टू कम्युनिकेट, एंड वल्नरेबिलिटी इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ दिस कम्युनिकेशन. देखिए मैं ना अभी भी ऐसे लोगों को जानता हूँ, मिलता हूँ, या मतलब मैंने देखा है उनको जिनकी बीवियों को नहीं पता कि वो कमाते क्या है. यार ये कैसी अजीब सी बात है कि तुम्हारी बीवी को यही नहीं पता कि तुम क्या कमाते हो. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको एग्जैक्ट फिगर बताओ, लेकिन उसको कोई आइडिया तो होगा कि मेरा मियाँ इतना कमा लेता है कि मैं डेंटिस्ट के पास जाके ये परेशान ना होगा भाई यार बेटे के दांत में ये मसला हो गया है. सही बात. या मैं परेशान हूँ कि भाई यार बेटे के दांत में मसला हो गया, डेंटिस्ट तो पैसे मांग लेगा. भाई अंदाज़ा तो करोगे. ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे बैंक बैलेंस या तुम्हारे अकाउंटेंट को जितना पता है उतना ही तुम्हारी बीवी को पता हो, लेकिन उसको अंदाज़ा तो होगा है कि कहाँ हिल जाएगी फाउंडेशन और कहाँ मैं कर सकती हूँ, है ना. सही बात. तो ये बिल्कुल वो वाली बात है यार. और फिर यही वो लोग हैं मनूस जो रो रहे होते हैं कि भाई यार मेरी बीवी को समझ में नहीं आता यार, इसने पैसा खर्च कर दिया. तो बेवकूफ़ के बच्चे, तुम जब उससे बात ही नहीं करोगे और तुम ले लो या तुम चिढ़ोगे बाद में, तो तुम उसको ये बताओ ना दिस इज़ व्हाट वी कैन एंड कैन नॉट अफोर्ड, एंड दिस इज़ व्हाट वी कैन एंड कैन नॉट डू एट दिस पॉइंट इन टाइम. वो तुम पार्टनर नहीं बना रहे उसको. और ये चीज़ है ना, अब आजकल जैसे फॉर एग्जांपल मैं कभी कोई पोस्ट लगाता हूँ फेसबुक पे, तो किसी पे एंगेजमेंट आए ना इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा आती है. फिर बाद में बोलते हैं आप फिटनेस की बातें क्यों नहीं करते. तो मैंने फिटनेस में आप एंगेज ही नहीं होते, ऐसी बातों में फ़ौरन कूद पड़ते हो क्योंकि ये ज़्यादा तकलीफ करती है. फिटनेस को तुमने बहुत लाइट लिया हुआ है. रोज़ के मसले हैं भाई. हाँ, तो रोज़ के मसले हैं, तो डेफिनेटली ये सही करोगे तो भाई फिट हो गए, यहाँ से फिट हो गए तो वैसे भी फिट हो जाओगे तुम. तो बहुत दफ़ा लोग, अभी कुछ अर्से पहले मैंने एक पोस्ट देखी थी जिसपे पता नहीं कोई पब्लिकेशन थी जिसने ऐसे ही लिख दिया था कि हमारे यहाँ जो लड़कियाँ हैं उनके नखरे बहुत ज़्यादा हो गए. सही है. और वो बहुत ज़्यादा डिमांड्स कर रही हैं जिसकी वजह से शादी नहीं हो रही है. तो मैंने उस पर ये कमेंट किया, मैंने कहा हमारे लड़के फुस हो गए, लड़कियों की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है. तो वी शुड कम क्लीन ना कि ये भी तो बताओ कि तुम लड़कों का क्या हाल है. मसले भाई. हाँ, वाइस वर्सा. ऐसा नहीं है, मतलब मैंने ये नहीं कहा था कि ये ही मसले हैं. अब उसमें यारी नीचे जा रही है, ये करती है शायद बगावत कर जाती है बीच में, और ये इसी के कमरे की करती है. क्यों? तो मैंने कहा ये, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा एक ही मसला होता है, आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन दोनों ताली दोनों हाथ से बचती है. और ये चीज़ें पहले फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए कि भाई फॉर एग्जांपल मैं अपनी बहन की शादी करूँ या अपनी बेटे की शादी करूँ, तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि वो फाइनेंशियली इनसिक्योर जगह पे जाए या फिर उसको अनक्लियर हो. मुझे भी तो चाहिए ना. अभी कुछ दिन पहले एक शाहरुख खान की एक पोस्ट थी जिसमें मैंने जो शेयर किया वो अपनी बेटे के बारे में, उसने 10 रूल्स लिखे थे, शायद आपने पढ़ा हो. तो बड़े खूबसूरत रूल्स लगे. मतलब उसने कहा एवरीवेयर, तो लोगों ने कहा ये तो खुदा होता है एवरीवेयर. तो मैंने कहा यार हर चीज़ को लिटरल मत लिया करो ना. एवरीवेयर का मतलब है कि मैं कहीं भी पहुंच जाऊंगा तो मेरी बेटी को अगर वो करोगे. यस. तो मैं रिसोर्सफुल हूँ, मैं किसी को ढूंढ लूँगा जो तुम्हें ढूंढ लेगा. लोग खामा जज्बाती हो जाते हैं, नहीं जी ऐसा वो तो शाहरुख खान है. भाई शाहरुख खान नहीं है, वो स्पिरिट है, एक बाप की स्पिरिट है. तो मैं बीइंग अ बाप या बीइंग अ भाई, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई इनसिक्योर जगह पे मेरी बहन जाए या बेटी जाए. और इसी तरह आप जब शादी कर रहे होंगे तो आप
भी किसी ऐसी एरिया वाली लड़की को नहीं लेकर आ जाएंगे, आप भी अपना वो मैच देखेंगे, देखेंगे मैच देखेंगे। हाँ। तो ये तो इस पर डिबेट होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी होती है कि, और जैसे हमने कहा कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो इन्फ्लुएंस करता है आपके डिसीजन को। करता है। तो अगर आपकी मनी वैल्यू ख़राब है और आपने एक्सपेक्टेशंस हाई की हुई हैं, आपने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिए हैं, औकात का पता ही नहीं है किसी को, ये बड़ा मसला है भाई। तो उसके बाद तो मसले होंगे। शो मारने के चक्कर में देखिए, वो कहते हैं ना कि वो, अब हमने बार बार ये कहा है कि ट्राइंग टू लुक रिच इज़ द ईजीएस्ट वे टू बिकम पुअर। तो भाई बेशतर या बहुत, या चलो चंद ऐसे भी तो दूल्हे हैं जो मुसलसल दूल्हे बनने के चक्कर में या बीवी को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी औकात से ज़्यादा शो मार रहे हैं, और उसको इवन पहले मंगेतर के हिसाब से भी उसके साथ ज़्यादा शो मार रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी औकात से बेहतर फ़ोन दिला दिया। मेरा पार्टनर है ना अली, वो एक बड़ी अच्छी बात करता है यार, कहता भाई ज़िंदगी में ना अंडर प्ले करना चाहिए यार, कि यार मैं भाई अगर मैं 100 रुपये की बर्त है ना, तो यार आप ना 30 रुपये, भैया 30 रुपये दिखाओ, अबे यार इसकी 30 से ज़्यादा है नहीं औकात, ओके बॉस कोई मसला नहीं है। क्योंकि लोगों से शो मारने के चक्कर में जो मरते हैं ना, वो आज आप देख लेना हालात, और पूरी दुनिया के यही हालात है। सही बात। हिरस, शो, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या है? हिरस और शो, ऐसे ही है ना। फाद मतलब कंज्यूमरिज्म क्या है, यही तो है, और यही है ना। हाइपर कंज्यूमरिज्म, है ना। और ये सिर्फ फूड स्टफ की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है कि यार महंगी टी शर्ट और महंगी जीन्स और महंगी फलानी और जूता ऐसा और फलाना ब्रांड और ढिमकाना। भाई बिल्कुल करें यार आप, 100 बिस्मिल्लाह, आपकी लाइफ है, आप इसको एंजॉय करें इफ इट मेक्स यू फील गुड। बट एक चीज़ बिल्कुल इंटेंशनली क्लियर कर ले, इज इट मेकिंग यू फील गुड बिकॉज यू लाइक इट, और इज इट गोइंग टू मेक यू फील गुड बिकॉज यू विल बी एबल टू शो इट ऑफ। ये दो बिल्कुल अलग बात है। वो जिस तरह से रब कहता है ना कि बॉस नमाज पढ़ें आप, इसलिए कि आप मेरी मोहब्बत में कर रहे हैं, मेरी अतात में कर रहे हैं, मेरी तारीफ में कर रहे हैं, रियाकारी नहीं करे, इसलिए नहीं करें आप कि यार वो कौन देख रहा है तो हाँ। वो मुझे नमाजी समझेगा, तो फिर तो ये पूरा नमाज का पर्पस ही डिफीट हो गया। सो नियत क्या है आपकी? बीवी से शो मार के नियत क्या है भाई? यही कि ये खुश हो जाएगी और ये शो मारेगी कि मेरा मियाँ तो वो भाई जिल्ले सुबानी है। बेटा जिल्ले सुबानी कंगले होते हैं ना, तो फिर वही बीवियाँ चिड़ खा रही होती हैं कि झूठा है कुत्ता। सही बात है। अच्छा मुझे बताया कि नो वन वांट्स टू गेट रिच स्लोली, द श्योरेस्ट वे ऑफ गेटिंग रिच इज़ टू बी पेशेंट विद इट। सही है। मतलब देयर आर सम पॉइंट्स लाइक बिल्ड मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, कीप एक्सपेंसेस लो, डू नॉट टेक लोन्स टू बाय थिंग्स, जो आप अक्सर कहते हैं, दैट मेक यू लुक रिच। इसके बाद इन्वेस्ट एवरी मंथ वेदर अप और डाउन। इट इज़ बोरिंग। मतलब एक्चुअली ये है कि आप जल्दी रिच तो होना चाहते हो, लेकिन जल्दी गरीब होने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जल्दी रिच होना चाहो। हाँ, तो इट इज़ ऑलवेज बोरिंग। और देखा भी गया है कि बहुत दफ़ा जो फ्लफ है एक स्टार्टअप्स के अराउंड, सही है, और एक ग्रैंड गोल्स हैं, सब कुछ है, जबकि इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो बोरिंग बिजनेसेस हैं वो अव्वल तो सेक्सी लगते नहीं हैं, और वही बहुत ज़्यादा ग्लैमर नहीं है ना। हाँ, ग्लैमर नहीं है। तो लोग जल्दी रिच होना चाहते हैं। तो जल्दी रिच होना इज़ इट पॉसिबल? हाँ, क्योंकि अभी राविश जो एक कंटेंट क्रिएटर है जो कि बड़ा अच्छा काम करता है क्रिप्टो वगैरह में, उसने चैनल्स भी बनाए हैं, तो उसके पास क्या है, उसके पास स्नीकर्स हैं। ये लड़के शायद अगर फॉलो करते होंगे तो शायद जानते होंगे, स्नीकर्स का कलेक्शन है उसके पास बेहतरीन, और वो बहुत, उसका कंज्यूमरिज्म बहुत हाई है, वो माशाल्लाह वो कमाता है ज़बरदस्त तबाह के, और क्रिप्टो का शहनशाह है वो। ओके। मतलब उसके एक पॉडकास्ट पे इरफान जुनेजो के साथ उसने कहा था कि यार एक दिन में 24 घंटे में कितना तुमने कमाया है, तो उसने कहा $85,000, और ये उसने अंडरस्टेट किया था, जो उसके आसपास के लोग बता रहे थे मुझे, ठीक है, अंडरस्टेट किया था उसने, कि मतलब हाँ। 24 घंटे की कमाई थी। सही है। तो वो कहता है कि अच्छा उसके पास जो, अच्छा वो सिखा रहा होता है लड़कों को ना कि यार ये करो, ऐसे करो, सिग्नल्स देता है, ग्रुप बनाए हुए हैं, डिस्कॉर्ड्स बनाए हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है। वहाँ पे आके लोग उससे बोल रहे होते हैं यार रामेश भाई तो सारे शूज़ हैं, शूज़ तो गिफ्ट कर दें, क्यों कर आपको दे? क्या मसला है? सही है। शोभल बाकायदा आगे अपनी स्टोरीज पे गालियाँ दे रहा होता है लोगों को कि यार मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ मछली पकड़ना, तुम लोग मेरी मछलियों वो तो शोज के पीछे मामले क्यों आ रहे हो मेरे? ऐसे ही। तो मतलब उनको ये लगता है डेफिनेटली। अच्छा मैं उसकी जब हिस्ट्री देखूँ जाके, मैंने उसका पॉडकास्ट भी किया था, तो बड़ा ज़बरदस्त सुना। मतलब उसकी जो लर्निंग्स थी, बचपन से उसने ग्रो किया, सब कुछ किया, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रीट स्मार्ट बना, चीज़ों में घुसा, तो एकदम से उसके पास नहीं आ गया सब कुछ। ये भी तो पिछले 3-4 साल में उसने इतना ग्रो किया, लेकिन उसकी लर्निंग्स थी जो वो अक्यूमुलेट हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता, पहले गलती फिर वो तो की होगी। कंपाउंड हुई। हाँ, फिर वो कंपाउंड हुई, आज वो यहाँ पे। तो रिच क्विक गेटिंग स्कीम है ना, वो मैंने कभी किसी की देखी नहीं है, और अगर वो भी जाती है तो वो रुकती नहीं है।
यार इसको यूं कहने देखे। और उसने एक बात की थी अभी कुछ दिन पहले, स्टोरी में देख रहा था उसकी, कि यार कौन कहता है दरख्त पे पैसे नहीं उगते। भाई वो असल में जाहिर है फोमो क्रिएट करना होता है ना उसको, हाँ। कि यार ये पैसे जो आ रहे हैं, जैसे अपना अकाउंट देखा, ये पैसे आ रहे हैं दरख्त से तो आ रहे हैं। इस दौर में दरख्त से पैसे गिरते हैं अगर आपको इन्वेस्ट करना आता है सही जगहों पे, तो यू वाज सेलिंग दैट क्रिप्टो थिंग। सही है। लेकिन वो हलक में आ जाती है उसकी बेचारे की। यार ओके, सो देखिए, एक तो कुछ भी ना जल्दबाजी में करने से ना दो प्रॉब्लम्स है। एक तो ये कि इसका मतलब ये कि आप बहुत इमोशनली हाई है इस वक्त, और आप ना इलॉजिकल डिसीजंस लेना शुरू कर देंगे अपनी पैनिक में, कि मुझे तो जल्दी रिच होना था ना। अच्छा, आप जल्दी देखें, जल्दी 2 साल भी नहीं होते लोगों के पास इस एज का, या अगर आप कहें ना जल्दी रिच होना है, क्योंकि हर आदमी ने ना बचपन से ही सुना होता है भैया शुरू के 2 साल तो पहले खून चूसता है आपका बिजनेस। कोई भी बिजनेस आप खड़ा करें तो शुरू के 2 साल तो इसको सींचना पड़ता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो तबाह कर देगा, मैं ये कह रहा हूँ कि बॉस आपको ना उसके हर नए एंगल पे टीजिंग इशू मिलेगा। फिर आप कहीं एक पॉइंट पर आते हैं कुछ साल के बाद जहाँ आप कहते हैं कि अच्छा थोड़ी सी स्टेबिलाइजेशन आनी शुरू हो गई है, और अब ये ज़रा सा ऑटो पायलट पे तो नहीं, बट एटलीस्ट सेल्फ सस्टेनेंस पे इस तरह से आ गया कि मेरी कांस्टेंट ज़रूरत नहीं है इसको। सही बात। सिस्टम्स इन प्लेस आ गए। अगर आप जल्दी में हैं तो आप सिस्टम थोड़ी बना रहे हैं। सही बात है। अच्छा, अगर आप जल्दी में हैं तो आप प्रोडक्ट पे थोड़ी फोकस कर रहे हैं, आप सेल्स पे फोकस कर रहे हैं। अभी जो हम ऑफ कैमरा जो कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, सेल्स का पुश, ब्रांड का पुल, है ना। हमारा एक दोस्त है जो बस वो सेल्स 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 यूसी दोस्त की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अब ठीक है। देखिए, मैं ये भी बेच दूंगा, 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 मैं ये भी बेच दूंगा। श्योर, बहुत अच्छा भाई, दोस्त कुछ बिक रहा है, यू आर स्प्रेडिंग योरसेल्फ टू थिन, है ना। सो यू नीड टू फोकस ऑन, मैं यार एक ब्रांड पहले खड़ा कर दूं, मैं क्योंकि मैं ब्रांड खड़ा कर दूं। एक दफ़ा मैं अगर ब्रांड खड़ा कर दिया ना यार, तो फिर ना बिजनेस ब्रीफ ज़रूर है पहले, कि यार अगला आदमी कंसिडर ज़रूर करता है। बिल्कुल ऐसा है, आप जो है ना लाइट से जूतों का स्टोर है, जिसमें फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कह रहे थे सर्विस भी है, और इंड्योर भी है, और हश पपीज़ भी है, और बाटा भी है, और इंग्लिश मूड हाउस भी है। एक सेकंड के लिए हम ये मान लेते हैं, ये सारे लोकल ब्रांड, हश पपीज़ और बाटा नहीं है, लेकिन चले मान लेते हैं, ठीक है। तो आपके कंसिडरेशन सेट में तो आएगा ना यार, कि यार अच्छा मैं इन 4, 5, 6, 8, 10 स्टोर्स में देख लूँगा। और अगर आप स्नीकर्स लेने जाएंगे तो आप हो सकता है बोले नहीं मैं इधर नहीं जा रहा बॉस, तो हम नाइकी चाहिए। अब आप नाइकी जाएंगे, एडिडास जाएंगे, आप हो सकता है पूमा चले जाएं, आप हो सकता है स्केचर्स चले जाएं। ये 3-4 ब्रांड जो पाकिस्तान में अवेलेबल है। हाँ, रीबॉक मिलता नहीं, मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, लेकिन बचपन से मुझे ना रीबॉक का एक थोड़ा सा वो था। लेकिन रीबॉक यहाँ पे अभी तक आता है, चला रीबॉक स्टोर था और फिर बंद हो गया। कराची में तो फिर बंद हो गया, मुझे नहीं पता खुला हुआ है नहीं खुला हुआ। अगर खुला हुआ तो भाई बताया कहाँ है आप। सो अगेन, will you be able to last as long as it takes to build that brand? You won't, because आप ना अपने लिए डिसअपॉइंटमेंट तैयार कर रहे हैं, आप सेल्स कर रहे थे खाली, और उसकी वजह से आप हमेशा ना स्क्वायर ज़ीरो पे खड़े होते हैं। आप हर बार हर नए कस्टमर को हर बार एक नई स्पील देने पे आमादा होते हैं, जबकि जिसका ब्रांड है ना नाइकी है, वो आपको हर बार नई स्पील नहीं दे रहा है। उसने सिर्फ ये कहा बॉस नाइकी स्टोर इधर है, सिर्फ सोच दिखाया काम, है ना। यही एक नया ब्रांड आता है तो वो क्या करता है, वो कहता है भाई अच्छा है, कंफर्टेबल है, मॉडल भी रख लिया, फलाना भी कर लिया, दुकान भी खोल ली है, टाइम लगेगा, है ना। आपने वो टिपिंग पॉइंट पड़ी होगी शायद, हश पपीज़ बंद हो गया था तकरीबन, फिर कोई एक भाई थे जो वहाँ चले गए, उन्होंने एक जूता पहन लिया और वहाँ से निकल पड़े और सारा कुछ हो गया। ये सर्वाइव करता बॉस? अगर हश पपीज़ वाला सिर्फ ये सोच रहा होता यार बस जल्दी करो यार, जल्दी करो जल्दी करो, है ना। आज हश पपीज़ एक ग्लोबल ब्रांड हो गया, उस वक्त एक दुकान थी जब वो टिपिंग पॉइंट में लिख रहा है वो, है ना। बट दिस वॉज द पेशेंस दैट पेड ऑफ, बिकॉज इवेंचुअली इट बिकेम दैट ब्रांड। वो जैक मा ने ना अब वो एक बड़ी अच्छी बात कही थी उसने, कहने बॉस today is going to be very difficult, tomorrow in business today is going to be very difficult, tomorrow is going to be even harder, day after tomorrow you will think you've made the biggest mistake of your life, but the day after that the sun will shine. And 90% entrepreneurs give up second day tomorrow,
वो डे आफ्टर टुमारो की रात तक रुकते ही नहीं है। तो और ये मैंने अभी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में शायद कहा था कि मैंने आज तक ऐसा बंदा देखा नहीं जो कामयाब तरीन हो, या कामयाब बिजनेसमैन हो, या कामयाब प्रोफेशनल हो, CEO CFO, और वो आपको जब अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाए तो वो ये सुनाए कि यार मैंने तो कोई मसला हुआ ही नहीं कभी, मैं तो चिल आराम से ज़िंदगी गुजरी, मैं यहाँ आके बैठ गया। नहीं। मैंने तो आज तक ऐसा कामयाब आदमी नहीं देखा। वो अगर नहीं भी होता, फॉर एग्जाम्पल हमारे माँ बाप भी हों, फॉर एग्जाम्पल अक्सर लोग कहते हैं ना हमने लालटेन के नीचे पढ़ा है बैठ के, नहीं भी होता तो एग्जैजरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मुश्किलात से गुजर के ही सक्सेस आती है, और दिस पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये क्यों भूल जाते हो जब खुद स्ट्रगल कर रहे होते हो? अच्छा, क्यों घबरा जाते हो? घबराते और परेशान क्यों होते हैं? मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ मार्क ज़करबर्ग कि यार एक साल में उसके पास फॉर एग्जांपल $1 मिलियन थे, उसके अगले साल में उसके पास $3 मिलियन थे, उसके अगले साल में 5 थे, उसके अगले साल में अचानक से 36 थे, फिर 130 थे, फिर 1 बिलियन थे। कंपाउंडिंग। सही। यस बॉस, ये बात बिल्कुल सही है। तो क्या ये भूल गए आपके वो पहला मिलियन से पहले ही ना वैंडरबिल्ट दोनों भाई पिल पड़े थे केस करने के लिए, प्लस वो वाहिद आदमी थोड़ी था उस कंपनी का ओनर, और आज तक वो आदमी पापड़ बेल रहा है। सही बात है। हर थोड़े दिनों के बाद हर इंडस्ट्री का ना एक ग्रोथ का एक कर्व ज़रूर होता है, जो कि कुछ इंडस्ट्रीज में फास्टर है, कुछ इंडस्ट्रीज में स्लोअर है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल एंड वेयर दे आर एंड व्हाट दे आर डूइंग। तो वो राइट टाइम एट द राइट प्लेस भी तो एक बात होती है ना। हाउएवर एट द सेम टाइम बॉस, अगर आप इन ऑल ऑनेस्टी इफ़ यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप कि मुझे जल्दी पैसा कमाना है, यू आर ओनली सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर अ पोटेंशियल, नहीं फॉर अ प्रॉबेबल डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि आप प्रॉबेबली डिसअपॉइंट होने वाले हैं। और फिर आप कहेंगे अबे भाई पता है मसला क्या था, बस फिर एक्सक्यूजेस होंगी, ब्लेम गेम चलेगा ऐसे ही। और आप किसी और को कसूरवार ठहराएंगे। क्या हर बिजनेस में ना ऊंच नीच देखता है भाई। कुछ दिन होते हैं जब आपको लगता है कि यस मैं इन्विंसिबल हूँ, मैं पंच मार के ना दीवार के आर पार कर दूँ, और कुछ दिन होता है अल्लाह दिन पार करा। क्या हो रहा है, ये क्या करना है मैंने, दिमाग चलाओ यहाँ से, दिमाग चलाओ। देयर आर ऑलवेज गोइंग टू बी चैलेंजेस यार, है? इससे खैर टेम्परामेंट का बड़ा ताल्लुक है, और सेल्फ अवेयरनेस का भी बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि लोग असल में सेल्फ अवेयर ही नहीं है, उनको अपने पैटर्न्स का ही नहीं पता। और जब बात आई कोचिंग लो, किसी को कोच बनाओ, मेंटोर बनाओ, तो हाँ भाई हमें सब आता है, हम खुद कोच है हम क्या होशियार है ना, हम क्या सीखेंगे, 1.5 होशियारी है सबके पास। तो वो वल्नरेबिलिटी वाली बात आपने बिल्कुल ठीक की कि मान लो ना यार मसले हैं, मतलब मानोगे तो ठीक करोगे, तुम मान ही नहीं रहा मसला तो ठीक कैसे करोगे उसको? अच्छा तुम टोन को ही समझ रहे हो ना कि यार यही तो बॉडी होती है, तो बॉस फिर यही बॉडी है तुम्हारी, बेस्ट है, तो खुश रहो। मतलब उसने कहा कि मैं जो फैट लेके घूम रहा हूँ जिसका मैंने कहा था, तो उसको लगा ये एसेट है जो कि मैं मसल में यूँ करके चेंज कर लूँगा। ये तो मैं मसल की प्री हाँ पे हूँ प्री एसेट लेके घूम। हाँ, ये मैंने जमीन लिया, बिल्डिंग बनेगी इस पे। वेरी गुड। अच्छा 7th पॉइंट है, मनीज जॉब इज टू सेट यू फ्री नॉट मेक यू रिच। आप ऑप्शंस खरीदते हैं, आप फ्रीडम खरीदते हैं, यू डोंट वांट टू बी रिच, यू वांट टू बी फ्री, मतलब वेल्दी। तो लोगों को अक्सर समझ में नहीं आ रहा होता ये। और मुझे तो सिंपल सी बात है कि मैं लाइफ में 1-2 चीज़ें रही हैं जिससे ख़ास तौर पे आजकल मैं कुछ अरसे से स्टोइसिज्म को काफ़ी मैंने रीड करना शुरू किया है। डेली स्टोइक के नाम से चैनल भी है जिसकी वो बुक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, करेज इज़ द एनिमी, सॉरी ईगो इज़ द एनिमी, ईगो इज़ द एनिमी। तो मुझे बंदे का नाम याद नहीं आ रहा। तो वो स्टोइसिज्म पे काफ़ी बात करता है। तो मैंने उसमें एक चीज़ सीखी है सिर्फ कि डिटैचमेंट, अपने आप को सिचुएशन से डिटैच करना, अपने आप को इमोशन से डिटैच करना, तो ये बड़ा पावरफुल होता है, आपको बड़ा लंबा लेके चलता है। और दूसरी चीज़ जो द मिनिमलिस्ट, एक डॉक्यूमेंट्री शायद आपने देखी हो नेटफ्लिक्स पे, हाँ अमेजिंग, मतलब लाइफ चेंजिंग, मतलब उसमें उस मूवी ने ना, मतलब मुझे एकदम से कहता ना कि 1-1.5 घंटे बाद आई वाज चेंज पर्सन। उसके बाद से मैंने चीज़ों को बड़ा मुख्तलिफ देखना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार इतनी मतलब अगर कोई मैं बिठा के 1 घंटे में ये 10 मिनट में भी समझा सकता था, लेकिन इस खूबसूरत स्टोरी टेलिंग हुई उसमें, तो पता चला यार असल में तो आपकी डिटैचमेंट है, क्योंकि उन दोनों ने अपनी स्टोरी जो बताई, उन्होंने कहा यार हम आपको पड़े रहते, हमने तो पता चला कि यार बकवास है, हाँ ये तो बकवास है, अपने आप को फ्री करो। तो वो चीज़ मुझे लगती है कि लोगों को अगर समझ में आ जाए ना, तो मेरे ख्याल से ब्रांड्स का बेड़ा गर्क हो जाए। यार ओके, इसको यूँ कहते, देखिए बड़ी अच्छी बात की है आपने भाई। देखिए रिच पीपल ना, ज़रूरी नहीं कि जो अमीर आदमी है ना उसके पास टाइम है,
जिसके पास टाइम नहीं है ना, वो एक्चुअली थोड़ा सा गरीब आदमी है। इसको आप इस तरह से कंसिडर कर लीजिए कि ज़िंदगी में आपको क्या चाहिए। वो हम कहते हैं ना, जब हम कोचिंग करते हैं तो हम कहते हैं कि एट द बिल्कुल ग्रास रूट लेवल आप चंक डाउन करते हैं, चंक डाउन करते हैं, चंक डाउन करते हैं, चंक डाउन करते हैं। जब आप बिल्कुल बेस पे चले जाते हैं तो आखिर में क्या निकलता है बात? 99% ऑफ द टाइम्स हैप्पीनेस निकलती है। आई जस्ट वॉन्ट टू बी हैप्पी एंड कंटेंट। सही हो, बिल्कुल ऐसे ही है ना? क्योंकि आप पहले कहते हैं क्या चाहिए, आप वो अगला कहते हैं मुझे $5 बिलियन चाहिए। ओके, इससे क्या होगा, फिर इससे क्या होगा, फिर इससे क्या होगा, फिर इससे क्या होगा। एट द बॉटम ऑफ इट ऑल हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट होती है। नो एंग्जाइटी, नो स्ट्रेस, नो वरीज, निर्वाणा। यही चाहिए ये ना, state आपको ब्लिस चाहिए आपको। हाँ, यूं कह ऐसे- लो आप कि आप जो है ना बस आप फ्लोट कर रहे हैं भैया। हाँ, मैं चरस लगा लिया। मतलब हाँ ऐसा कर लो, चलो Virtuous बस मैं ये वाली मुझे ये वाला नशा चाहिए कि मुझे कोई टेंशन नहीं है। सो इन ऑर्डर टू बिकम wealthy you need to have time to be able to enjoy this bliss, and rich people don't necessarily have this time, wealthy people have this time। और मैं इनका थोड़ा सा फ़र्क कर लेता हूँ। देखिए मैं, रिच जो है ना वो एक सब्जेक्टिव बात है। आपको ना अपने से ज़्यादा पैसे वाला हमेशा रिच लगेगा, और आप अपने से छोटे या कम पैसे वाले के लिए रिच है। इसको आप यूँ कह लें कि अगर तो मैं इस कंपनी में पीएन हूँ जो कि फ़हद साहब को चाय पिलाता है, और फ़हद साहब के पास एक गाड़ी है जिसमें एसी भी चलता है, और ये घड़ियाँ भी पहनते हैं, और गाड़ियाँ ये अपना टी शर्ट्स भी ख़रीदते पहनते हैं, जिम विम भी जाते हैं, और ये बातें भी करते हैं यार किताबें ख़रीदने की, किताबें पढ़ने की। और इनके पास बॉस ये है रिच आदमी, है ना, कि यार ये पैसा चाहिए दोस्त। मुझे भी बात काट रहा हूँ मुझे अभी लतीफ़ा याद आया। मेरी बेगम को किसी उसकी दोस्त ने या किसी ने कहा कि यार मतलब इतने पैसे हैं, ये वो जा रहे हैं, फ़हद भाई कंटेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। फिर किसी 2-3 दोस्तों ने मुझे कहा यार मतलब अब तुम भी ऐसी बातें करोगे, रोकड़ा चकाटक आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो मैंने स्टेटस लगाया था, मैंने कहा यार अल्लाह मेरी अब दुआ ये होती है कि जितना लोगों को लगता है ना मेरे पास पैसा है उतना आ जाए बस। इतना तो कर दे यार तू। ये मेरी दुआ है, जितना लोगों को लगता है उतना तो आ जाए। तो ये है, ये ट्रैपिंग्स है जो लोगों को लगता है कि लोग गेज करना शुरू कर देते हैं इससे। बिकॉज यू आर वेल्दी। देखिए वेल्दी कौन होता है? इस अंबानी है, ये वेल्थ है। ये सिर्फ रिच नहीं है, ये वेल्थ है, क्योंकि उसके पास ये टाइम है कि भैया बेटे की शादी हो रही है, 2 हफ्ते तो सिर्फ नाच गाने चलेंगे, और वो भी 3 दफ़ा है। अभी सुना फिर से दूसरी वाली होने वाली है या हो रही, प्री वेडिंग हो रही थी वो पहली। अच्छा, मुझे जब पता चला ना कि ये वो जो जामनगर में सारा कुछ था, प्री वेडिंग था, कि ये प्री वेडिंग था, मैंने कहा अच्छा ही मेहंदी हो गई, अब शादी हो गई, खत्म हो जाएगा। भाई मैं तो दूसरा, आप इटली जा रहे हैं, इसके बाद कुछ और हो जाएगा। और प्री वेडिंग में ज़करबर्ग आया हुआ तो उसमें क्या होगा? मतलब उस बिल गेट्स। मतलब कौन है, चांद का टुकड़ा आ जाए, क्या होने वाला है भाई ये, आप समझ। सो अगेन नो द पॉइंट इज कि दिस इज वेल्थ, इट्स नॉट जस्ट मनी, कि मेरे पास ये टाइम है कि मैं अब मेरी बीवी मैं हमने जो ये महफिल सजाई इसमें हमने एक डांस सीखा भी है, क्या है ना, और हमने ना तफरियाँ भी की हैं और लतीफ़े भी सुनाए और सारा कुछ किया, और शाम को हम बैठ के चाय वाय भी पी लेते हैं और गप भी लगा लेते हैं। दिस इज़ वेल्थ। हम अपनी हेल्थ पे भी इन्वेस्ट कर लेते हैं, टाइम और एफर्ट दोनों। हम अपनी फैमिली पे भी इन्वेस्ट करते हैं, टाइम और एफर्ट दोनों। दिस इज़ वेल्थ। दिस कैन ओनली हैपन जब आपके पास इनकम स्ट्रीम्स जो भी है ना आपकी, वो टाइम डिपेंडेंट ना हो और टाइम डिमांडिंग ना हो, और वो आपकी लिविंग कॉस्ट से ज़्यादा आपको इनकम दे रही हो। सो अंबानी जितना पैसा तो नहीं होगा, लेकिन आज भी जो हमारा वडेरा है, चौधरी है, जो एग्रीकल्चरिस्ट है, वो वेल्दी बहुत है बॉस, है ना। सही बात। उसके पास हो सकता इम्कान है कि उसके पास ना ये जो बहुत सारे और टाइकून्स हैं उनसे कम था हो, उसके आम के बागात है, वो शाम दोपहर रात कभी भी देखता है, चेक वेक मारता है, और उसके बाद वो पूरे दिन क्या करता है मुझे नहीं पता वल्लाह आलम, लेकिन उसके पास टाइम होता है। वो एक दूसरे की दोस्तों की शादी में भी चला जाता है 15 दिन की। आप और मैं नहीं जा सकते बॉस, के 15 दिन की नहीं शादी में रहे तो पीछे क्या होगा भैया। सही भाई, अब काम अटैच है, है ना। वो 10 दिन के बाद फलाना कर रहा है, ये वेल्दी आदमी है,
क्योंकि इसका ना ऑटो पायलट पे एक निज़ाम या कुछ हद तक ऑटो पायलट पे एक निज़ाम ऐसा पैसिवली चल रहा है जो कि इसको फीड कर रहा है, और इसकी इनकम इसकी एक्सपेंसेस ज़्यादा को फीड कर रहा है। रिच आदमी वो है फॉर एग्जाम्पल एथलीट कि दोस्त तुम्हारे पास सांस लेने का टाइम है, नहीं भाई सुबह 4 बजे उठा देते, फिर क्या होता है, फिर मैं भागता हूँ, फिर क्या होता है, फिर 1 घंटे बाद मुझे ये करना है, फिर क्या होता है, फिर 2 घंटे बाद मुझे ये करना है। तो तुम मतलब तुम्हारे पास टाइम है जिंदगी में? को नहीं, टाइम तो नहीं है मेरे पास। ये है रिच आदमी। और ये जो रिच आदमी है ना, इनकान इस बात का है कि एक वेल्दी आदमी इसकी सैलरी दे रहा हो। जो PSL के ओनर सर, सही बात, ये वेल्दी लोग हैं। सही, ये कहने भैया अब हमने टीम भी बना ली, सारा कुछ कर लेंगे, हम इससे भी पैसे कमाएंगे, हाँ, तुम लोग खेलो। और अगर मैं नहीं पहुंचा हूं मैच पे तो भी तुम लोग खेलो, हाँ, अगर मैं आ गया हूं तो भी तुम लोग खेलो। आप समझ रहे? मतलब मेरे होने या ना होने से इस मैच का रिजल्ट डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। लिहाजा ये एक तरह का मेरा एक ऐसा इनकम स्ट्रीम है जो कि मुझे वेल्दी कर देगा या मुझे वेल्दी कर रहा है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिच एंड वेल्दी। तो हमें ना ऐसा टारगेट मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए, एंड दिस इज़ नथिंग टू विद मनी। सो आप कहें कि यार जिस आदमी के पास अचानक से अभी आप अपने PN को 1 करोड़ रुपए दे, ये वेल्दी हो जाएगा बॉस, अभी अभी हो जाएगा ये वेल्दी, क्योंकि इसके लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए 1 करोड़ रुपए इतने पैसे होंगे शायद कि ये बोलेगा बॉस मैं तो थोड़ी देर ज़रा हुरूर तो करूँगा, पहले 1-1.5 घंटा तो मैं ऐसे लगा कबूतर की तरह चलूँगा ना गाँव के अंदर के, मगरूर हो जाऊँगा पहले तो। सही बात, वर्सेस ये 1 करोड़ रुपए आप AKD को दे तो बोलेगा भाईजान इतना तो मैं रोज़ाना ना लोगों को चिल्लर में दे देता हूँ, चैरिटी में इतने का मैं लंगर कर देता हूँ रोज़ का, इससे कुछ नहीं होगा मेरा, जाओ भाई जाओ, है ना। सो इट्स वेरी रिलेटिव। हमारा गोल पहले क्लियर हो जाना चाहिए। व्हाट डू वी वांट, हाउ मच डू वी वांट, हाउ मच डू वी नीड, देन आप क्लियर करें। नीड्स और वांट्स का तो गेम है सारा। सारा का सारा पंगे उसने लगा के रखा हुआ है। अच्छा मुझे बताएं कि नंबर 9 है, पैसा आपको बदलता नहीं है, वो बोलता है पैसा बदल देता है इंसान को, वो सिर्फ आपको रिवील करता है। नंगा कर देता बस। पैसा बिल्कुल जो है ना, अल्लाह माफ करे बुरी सी मिसाल दे रहा हूँ, आप पैसा जो है बिल्कुल नशा है। हाँ आप जो है उसको क्लियर 10x कर कर बस। अब आपको ना वो जिस तरह से ना मास्क उतर जाता है आपका। आपका मास्क उतर जाता है, क्योंकि अब आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं जैसा भी हूँ जो भी हूँ ना बॉस, ये सब मुझे शायद बर्दाश्त करे ना करे, मैं मुतमईन हूँ। अब ना मुझे और अब मैं ऐसे ही टेक इट और लीव इट, अब मैं ऐसे ही हूँ भाई, जाओ और मैं ऐसे ही था हमेशा से, बस इंतजार था मुझे पैसे कि भैया ये तो बाहर आ जाए ना यार, मेरे अंदर का जो भी है, अच्छा है बुरा है मीडियोकर है जैसा भी है, प्यार करने वाला है या नफरत आमोज आदमी है, जो भी है ये बाहर आ जाएगा बस। सो इट जस्ट टेक्स अवे दैट शेल। एंड मुझे लगता है पैसा ना आपके ना अनफॉर्चुनेटली रिश्तों को भी एक्सपोज कर देता है यार। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने ना ऐसे बहुत सारे देखे हैं रिश्तेदार, हर ख़ानदान में होते हैं, जो अमीर रिश्तेदारों के तो दावतों पे जा रहे होते हैं, जो जब अमीर रिश्तेदार आता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके 2 मामू है ना, और एक है फॉर एग्जांपल बिलियनर और एक है स्ट्रगलर कह लें, या क्लर्क है किसी ऑफिस में, तो दोनों मामुओं का वेलकम बिल्कुल फ़र्क होता है कुछ ख़ानदानों में। क्योंकि जब एक का फॉर एग्जांपल रोज़ रॉयस पुल अप करती है तो लोग कहते हैं अरे 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 मामू आ गए, अरे मामू से मिलो। अच्छा ये वाले मामू अगर मिसाल के तौर पे छींक भी मारते ना, तो लोग जो है ना उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, अल्लाह पे मुंह पर लगा दूँ इनकी छींक, कहीं इनकी तोक भी ज़ाया ना हो जाए हवा में। और वही आदमी का सगा भाई जो कहीं स्ट्रगलर है या वो है क्लर्क है, उसके वेलकम पे ना कोई एक खड़ा होता है, वो अशरफ मामू भी आए, हाँ हाँ बुलाओ, आए क्या बैठे ठीक है सही है। कुर्सी जो आगे लगती है ना स्टेज के साथ मेहमान खुसूसियों की, उसमें बाज़ औक़ात मुझे फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं होते ना, ऐसे कुछ ख़ानदानों में उनको कटा भी दिया जाता है। और उनमें से कोई एक आधा जो हिट लौंडा होता है ना, यार ये बहुत आगे जा रहा है भाई, अचानक से इसने ना रामिश बन गया, ये इसने $85,000 कमाए भाई इधर आओ, रामिश से मिले आप रामिश से नहीं मिले, इन पे तो को बेटा।
तो वो अचानक से पोस्टर बॉय भी हो जाता है उस पूरे ख़ानदान का। तो अनफॉर्चुनेट बात ये है, एक्चुअली जो सबसे अनफॉर्चुनेट बात है ना, कि आपके ना रिश्तों की डेप्थ भी एक्सपोज कर देता है पैसा। ये बड़ा मसला है। वो बेटा जो बाप से ना ज़िंदगी भर प्यार करता आया था या उससे सीखता आया था, समझता आया था, वो अचानक से जो है ना वो उसी बाप से गुरूर भी करने लगता है और उसकी आवाज़ भारी हो जाती है, यार पता डैड पता बात क्या है, अरे डैड पता बात क्या है, इतनी भारी हो जाओगे तुम, है ना। तो अनफॉर्चुनेटली ना पैसा आपके अंदर का जो भी है, देखिए बहुत सारे लोग, अब देखें इसका फ्लिप साइड भी हम एक सेकंड के लिए एक्सप्लोर कर लेते, यार फिलैंथ्रोपिस्ट भी तो है बहुत सारे, है ना, उनको भी तो एक्सपोज कर दिया पैसे ने कि यार बॉस इसके अंदर तो एक अच्छा इंसान फंसा हुआ था, हमें तो पता ही नहीं था यार ये तो सिर्फ विंडोज़ का मालिक है, इसने तो अपना आधा पैसा लोगों की फलाह में लगा दिया और ये इसने एक फाउंडेशन बना दिया जो कि इसके बाद भी कहने को सदका जारिया कर गया ना ये। अब उसकी लैंग्वेज में जो भी कर रहे होंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग में सदका जारिया है कि बिल गेट्स के बनने के बाद भी अगर ये फाउंडेशन चलता रहा तो ये चला लेगा मामलात को और किसी न किसी का कोई ना कोई भला हो जाएगा, है ना। सो ऐसे लोग भी तो एक्सपोज हो गए ना, इनके रिश्ते भी तो एक्सपोज हो गए कि यार ये अच्छे लोग हैं, और एक्सपोज सिर्फ नेगेटिवली नहीं। सो अब अनफॉर्चुनेटली ना एक्सपोज लव्स के साथ हम ना ज़रा सा नेगेटिव कॉनोटेशन अटैच करते हैं, बट आई थिंक दैट इन जस्ट क्लैरिफाइज द लेंस and then you are able to become exactly who you always were going to become. पैसा एक्सपोजर में नंगा कर देता भाई, नंगा कर देता है, ये राइट वर्ड है। हाँ, लास्ट पॉइंट है, you most likely do not know how much money you are chasing, मतलब हाँ, do you know how much money is that for you? ये तो खैर एंडलेस रेस है ना ये भाई बिल्कुल सही बात। मैं आपको एक एक्चुअल बात बताता हूँ यार, बाद में 4th ईयर MBBS में पढ़ता था खंडा मार्केट में ना, कराची में ही, इधर ही, मैं और मेरा एक दोस्त हमारे साथ पढ़ता था, उश्तर नाम था उसका, उश्तर अब्बासी, अब सुना है शायद ऑस्ट्रेलिया में है वो, तो अगर उश्तर तुम सुन रहे हो तो क्या ले भाई, टच में नहीं हुए। तो उश्तर और मैं बैठे हुए थे और हम ना वो रोल खा रहे थे फुटपाथ पे बैठ के, 2 बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। सामने आके एक वो लगी, एक गाड़ी आगे लगी, उसके अंदर एक लड़का एक लड़की बैठे हुए, वो भी रोल खा रहे। अच्छा, वो लड़का होगा कोई 30 से 1 साल का, उसकी बेगम थी वो, अपेरेंटली ऐसा लग रहा था बिहेवियर से ना कि हाँ इसकी बीवी है। उन्हें तो 2 साल 3 साल हुए शादी को, टाइप्स के आओ बेगम रोल खाए, ये वाला हो रहा होगा मामला। वो थी होंडा सिटी, वो स्त्री वाली नोक नहीं बनी थी, उससे पहले वाला शेप था ये, जो बड़ा अच्छा सा, मुझे बड़ा पसंद था वो शेप। भाई वो आया, उसने रोल खाया और मैंने और उश्तर ने ना एक साथ एक लम्हे के अंदर ना एक दूसरे को यूं करके देखा। मैंने कहा यार उश्तर पार्टनर, अगर तो तुम मुझसे कहो कि यार यस का टिक कब लगेगा कि भाई लाइफ सेट हो गई है, तो वो तब लगेगा दोस्त जब 28-30 साल में एक ऐसी गाड़ी हो यार, होंडा सिटी, अपने पैसों की, और यार एक बेगम आपके साथ बैठी हो और आप रोल खा रहे हो, मज़ा आ गया बॉस। यानी कि लाइफ में आप सक्सेसफुल हो गए, सेट हो गई लाइफ, अब आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ये था बॉस 4th ईयर MBBS है। हमने कहा दिस इज इनफ, हाँ, अगर कॉन्टेक्स्ट में लेने इसको, दिस इज इनफ, ये गुड हो गया। हाँ, मैंने जो पहली गाड़ी खरीदी थी अपने पैसों से वो होंडा सिविक थी, लेटेस्ट, सही है। और मैंने जब सिविक ली तो वो सिटी से तो बड़ी होती है ना, तो मैंने कहा बॉस अब तो ऐसा हो गया है, और मैं एक्चुअली बता रहा हूँ आपको कि माइंडसेट ये वाला हो चुका था कि यार ये जो फेज 6 में जो शेफ का महल है, और मैंने गुजरते हुए देखा इसको, ये पूछो कितने में देगा, ये कैश लूँ या कैसे होगा ये हैंग। क्योंकि जब मैं 22 साल का था और मैंने ग्रेजुएशन कर ली और 22-23 साल की उम्र में एक आपने सिविक खरीद ली है, और उस वक्त जो है वो सिविक आती थी 9,42,000 रुपये की, ठीक है भाई, 0 मीटर शोरूम से आप बिल्कुल ये वाली खुशबू वाली लेके निकलेंगे आप, है सफाई वाला जो बच्चा है वो बोलेगा भाई पैसे भी दे जाओ कुत्ते टाइप्स, ये भी होगा। हाँ, और ये हमने ले लिया भाई, और उस वक्त जो है वो मेरी जो इनकम थी वो थी तकरीबन 50,000 रुपये, तो हमने इसे भी ले ली, क्योंकि मतलब ले ली हमने बॉस। वो सिविक थी, 1.5 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, और अचानक से ना
दूसरी, और यार ये प्राडो कितनी अच्छी है। याद रहे पहले सिटी थी कि सफल हो गई ज़िंदगी, फिर सिविक आ गई तो इससे ज़्यादा तो सफल होनी नहीं चाहिए थी। फिर प्राडो दिखनी शुरू हुई, फिर अगली दिखनी शुरू हुई, फिर उसके अगली दिखनी शुरू हुई, फिर फ़ोन के साथ ये होने लगा कि यार ये फ़ोन है, फिर वो फ़ोन है, फिर वो फ़ोन है। फिर हर चीज़ के साथ जब आपने ये करना शुरू किया ना, तो आप एक रियलाइजेशन सेट इन करती है कि अरे भाई एक मिनट, इसका तो कोई एंड ही नहीं दोस्त, इस रेस का है। सही बात है। आप कितना महंगा हैंडबैग ले सकते हैं, इस रेस का भी कोई एंड नहीं है। आप कितनी महंगी यॉट बनवा सकते हैं ना, आज भी दिन तक यही कॉमेडी चल रही है कि कोई सऊदी प्रिंस उससे बड़ी यॉट बनवा लेता है, फिर एब्रामोविच इससे बड़ी यॉट बनवाता है, फिर कोई कतरी शेख उससे बड़ी यॉट बनवाता है। ये बिल्कुल वो वाला केस है जो कि बिल्डिंगों में चल रहा है इस वक्त। लार्जेस्ट बिगेस्ट है, पहले एम्पायर स्टेट बिल्डिंग थी, फिर फलानी हो गई, फिर शंघाई टाइपे 101 हो गई, फिर अब दुबई में चल रही है, अब सुना है कि शायद सऊदीया में बन रही है। तो बॉस इसका कोई एंड थोड़ी है। इसका सिर्फ ये एंड होगा कि इतनी बड़ी बना दी कि चांद को आप खरोच के निकल गए फिर कि यार भाई इतनी लंबी बना दी कि चांद मान को भी हाथ लगा लेते हैं आप, सांस वास नहीं। तो माय पॉइंट इज दिस, देयर इज अ नेवर एंडिंग रेस ऑफ हाउ मच मनी डू यू वांट। ये जो हमारे बड़े बड़े करप्ट लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, इनके पास इतना पैसा है, अब वो चाहे वो सियासत में हो, किसी और इंडस्ट्री में हो, किसी में भी हो, लेकिन हम इनके बारे में पढ़ते हैं ना, और जिस तरह के पैसों की ये बात हो रही होती है तो बहुत सी लगता है कि यार एक बेहतरीन लैविश लाइफस्टाइल के लिए भी ये 7 पुश्तों का पैसा है, तो भी इनके पेट नहीं भर रहे। ये कह रहे भैया, सो ग्रीन की कोई लिमिट नहीं है। यू जस्ट नीड टू डिसाइड व्हाट डू आई नीड। ये नीड हो गई मेरी, अब इसके बाद मेरी वांट्स है, और ये आप अवेयर हो जाए कि ये मेरी वांट्स की भी कोई लिमिट होनी चाहिए। मैं डिज़ायर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेरी वांट्स की भी तो कोई लिमिट होगी। डिज़ायर आपकी अनलिमिटेड होनी चाहिए कि यार ना मुझे इतना दे कि मुझे खुद ना पता हो कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सही बात है। बट इफ यू कॉन्स्टेंटली क्रेव तो सेटिस्फैक्शन नहीं आ पाएगी। तो आपको ना पहले अपनी नीड डिफाइन कर लें कि यार दिस इज़ व्हाट आई नीड। एक सेकंड के लिए मान लेते कि यार ये एसी ना हमारी नीड हो गई है, अब ये मेरी नीड है। अगर मेरी गाड़ी में एसी नहीं चलता तो मैं तंग आ जाता हूँ, उससे परेशानी होती है मुझे, तो आई नीड दिस एसी। मेरे बीवी बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, ये मेरी नीड है, मैंने डिफाइन कर ली। अब वो गाड़ी लैंड क्रूज़र हो या वो गाड़ी मेहरान हो, बस उसमें एसी होना चाहिए, ये पहले नीड लग गई आपकी। अब अगर आप कह रहे हैं कि यार अब यार मेरी तो ऑल्टो है ना यार, उसमें तो वो क्या है यार, कॉस्ट तुम्हारी नीड पूरी हो रही है, इसका पहले शुक्र अदा कर लो। अब डिज़ायर पे काम कर लो, वांट पे नहीं रहना। सही बात है। वांट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। वो जो हेरस है ना, वो फाद ने नई गाड़ी ले ली भाई, मुझे भी चाहिए, अभी जाएंगे, एक मैं लूँगा, फिर आप जाएंगे, फिर एक आप लेंगे, फिर मैं जाऊँगा, फिर एक मैं लूँगा, फिर आप जाएंगे, फिर आप एक लेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब ये सोचें, वो जो उस दिन आप बात कर रहे थे ना कि भैया मार्क ज़करबर्ग पूछ रहे भाई गाड़ी कौन सी लेनी है आपने, वाह यार वाह भाई, ओके। और पता नहीं कितनी गाड़ी थी कि 3 रोल्स रॉयस आ जाए। सोचे मार्क ज़करबर्ग के पास उसके बाप से ज़्यादा पैसा है, अग्रीड, वैसे ही है। मार्क ज़करबर्ग है भी उसके बाप से आधी उम्र का, सही बात। तो भी ज़्यादा पैसा है। मार्क ज़करबर्ग, अगर ये इसका बेटा अंबानी का बेटा ये घड़ी पहन सकता है तो बिल्कुल मार्क ज़करबर्ग भी ये पहन सकता होगा, फाइनेंशियली स्पीकिंग अगर देखा जाए तो पैसे तो है उसके पास। तो भी वो कह रहा हूँ भाई दादा वाह यार बड़ी बात है तेरी तो मार्क ज़करबर्ग की शादी नहीं हुई ऐसी जैसी इस लड़के की हो रही है। मैं आज वहाँ के सीखा हुआ है लोगों ने, यार शादी करो तो ऐसे करो। तो भैया ये शादी थोड़ी पागल, ये तो पता, ये तो त्योहार हो गए, इसका कोई नेशनल हॉलिडे नाम रखना चाहिए कि भैया इनकी शादी हुई थी, आप चेक करें। सही बात है। तो अगेन नीड्स, वांट्स, डिजायर। नीड्स पहले डिफाइन कर ले, डिजायर डिफाइन कर ले। ये जो बीच का पैच है ना, ये मरवाता है इंसान को। ये जो अभी आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ख़ासतौर पर, जो फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ तो नहीं ला रहे, वो जो एक फोमो क्रिएट कर रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो गया, या फिर
जो डर है कि भाई फॉर एग्जाम्पल नोटों की गड्डियाँ दिखा रहे हैं, जो पाकिस्तान के ग्रैंड कार्डन समझ ले जिनको, सही है, गरीब वो हैं, ये वो हैं, मतलब ये सब बेसिकली क्या कर रहे हैं कि अच्छा मैं देखता हूँ कुछ कॉपी राइटर्स हैं, कुछ अजीब अजीब से लोग हैं जो नोटों की गड्डियाँ बहुत सारी रखी हुई हैं, ये वो अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब ट्रैपिंग्स ऑफ सक्सेस वो ज़्यादा दिखाते हैं और वो उकसा रहे हैं कि यार देखो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ एक फंडामेंटल फ्लॉ ये है कि आप कंज्यूमरिज्म की तरफ लोगों को वो कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने डिटैचमेंट की बात की ना, वो तो कभी डेवलप हो ही नहीं सकती इंसान के अंदर जब आप इतनी अटैचमेंट्स की बातें कर रहे होगे। बिल्कुल और सही। उसको अटैचमेंट को हैप्पीनेस से आप वो कर रहे होगे, Equate रिलेट कर कर रहे रहे हो। होगे, क्योंकि वो वैसी वल्नरेबल माइंड्स है, ठीक है। उनको तो आज़ाद करने का या उनकी मेंटल डेवलपमेंट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप उनको प्रिंसिपल सिखाओ कि बेटा इस चीज़ को थोड़ा, मतलब तकवा क्या है, तकवा यही है ना, सब्र क्या है, मतलब रोज़ा वगैरह क्या है, ये सब सब्र है ना। कि असल जो वो है ना, असल जो आपकी वेल्थ है वो सब्र है, क्योंकि उससे आप टाइम खरीद रहे होते हो, क्योंकि आप ऐसी ट्रेनिंग से गुजर रहे होते हो जो आप, जैसे कराची में रहना, अगर आप कराची में रहते हो तो आप दुनिया में कहीं भी रह सकते हो। हाँ, सही है, ये हमारा खबर ये है ना, मानना है, बिल्कुल ऐसा। हमारा ही मानना है। ये सब्र जो हम करते हैं, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम तो अगर हमें फॉर एग्जांपल दुबई में एक छोटा सा मकान भी मिल जाए तो हम बोलेंगे यार ये तो जन्नत है, बुर्ज खलीफा भी नहीं चाहिए हमें ये अच्छा है हमारे लिए। तो वो नेमतें आप बताओ कि भाई फॉर एग्जांपल आप डिटैच किस तरह करो, आप छोटा काम किस तरह स्टार्ट करो। फिर एकदम से ये नहीं है कि आपके पास अगर पैसा आ जाएगा तो आप फ़ौरन मर्सिडीज़ ले लोगे, इस तरह के नोट सामने रख के बैठ जाओगे। तो उसके बाद तो असल में सस्टेनेंस है जो आपको सीखनी पड़ेगी। कभी कोई अच्छा बिजनेसमैन जो वाकई बिजनेसमैन होता है वो कभी इस तरह की बातें नहीं करता। लेकिन ये नए टट्टू आ रहे हैं ना मार्केट में, ये उस वांट पे खेल रहा है, जो आप कह रहे हो ना, नीड और डिज़ायर के बीच में जो वांट्स हैं, जो इंसान लटका जा रहा है, ये उसी पे खेल रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि वो आइए ना करें, और किस तरह उनको अपनी अप्रोच, खैर आप तो उनको नहीं मना कर सकते उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, लेकिन जो लोग वल्नरेबल हैं, जो लोग इस चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब मैं लड़कों को देखता हूँ, बोलता है यार क्रिप्टो में इतना कमा रहे हैं, वो इतना कमा रहा है, ये कर रहा है, क्यों? क्योंकि उनको भी नोटों की गड्डियाँ चाहिए, उनको भी वो ट्रैपिंग्स चाहिए सक्सेस की। यार ओके, इसको यूँ कह लेते हैं, हमने बचपन से सुना है ना, कुछ माकूलें ना बहुत बकवास है, लेकिन कुछ माकूलें वाकई काम के हैं। वो जो कहते हैं ना, एम्प्टी वेसल ज़्यादा नॉइज़ बनाती है, जो ज़रा खोखला होता है ना वो ज़रा ज़्यादा शोर मचाता है। इसको आप यूँ कह लें कि इनमें से कोई भी जो इन्फ्लुएंसर है, अभी तो जैसे मैं पिछले दिनों देख रहा था, अभी ने शायद पोस्ट लगाई थी कि यार वो एक साहब बोल गए कि अरे अमेज़न वाले का क्या नाम है, जेफ जेफ क्या बेचता है मेरे आगे, मैं तो ट्रिलियनेयर हूँ। अभी तक दुनिया में कोई ट्रिलियनेयर हुआ ही नहीं, लेकिन ये भाई बन गए। तो सवाल करने वाला भी कौन बैठा हुआ था ना आगे? अब वो भी था है मतलब ये सारे अजीब हो रहे हैं ना। और अनफॉर्चुनेट बात ये है कि ये एस्पिरेशनल फिगर्स बन गए हैं बहुत सारे लोगों के लिए। देखिए भाई, एक बात बड़ी सिंपल सी है, और वो ये है कि आज भी हमें ये पता है कि यार इस शहर में और हर ऐसे शहर में, फैसलाबाद में इंडस्ट्रीज़ हैं, सियालकोट में इंडस्ट्रीज़ हैं, कराची में कुछ है, कुछ लाहौर में, इस्लामाबाद में बड़े बिजनेसमैन हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें से कितने लोग हैं जो ऑनलाइन आके कह रहे हैं ये देखो मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं दिखाता हूँ गड्डियाँ किसको कहते हैं। मुझे तो फट रही होती होगी यार यहाँ पर भाई दे लाई लो, है ना, ऐसे ही है। क्या अगर फॉर एग्जाम्पल कितने लोगों ने ये एडवर्टाइज किया कि मेरे पास इतने पैसे, ये देखें आप चेक करें इतने गिर गए मेरे पास। व्हाट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड दिस? पहले हम ना इस बिहेवियर का मोटिवेशन समझ लेते हैं। इस बिहेवियर का मोटिवेशन है कि मुझे ना आपसे जस्टिफिकेशन चाहिए कि मैं एक अमीर आदमी हूँ या मैं कामयाब हो गया, कि मेरे लाइक्स, सब्सक्राइबर्स या मेरे कोर्स लेने वाले वो समझेंगे कि यार मैं एक सक्सेसफुल आदमी हूँ, तो मुझे लगेगा कि मैं सक्सेसफुल आदमी हूँ, मुझे ये बताना पड़ रहा है कि मैं एक सक्सेसफुल आदमी हूँ। तो पहला साइकोग्राफिक का प्रॉब्लम तो ये है कि दोस्त तुम तो खुद इस मामले में कन्विंस्ड नहीं हो कि तुम कामयाब हो गए हो या तुम कामयाबी की राहों पर गामजन हो। दूसरी बात, अगर तुम ये कहते हो कि मैं कन्विंस्ड हूँ और मैं लोगों को बता रहा हूँ कि देखो ये सक्सेस है, तो दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम ये कैश की गड्डियाँ या मेरी गाड़ी चेक करें आप और मेरा फलाना चेक करें आप, ये वाला मसला है। एक्चुअल पैसा पता है किनके पास है? बॉस, एक्चुअल पैसा इंडस्ट्रियलिस्ट्स के पास, रियल एस्टेट टाइकून्स के पास, स्टॉक मार्केट टाइकून्स के पास, यही है ना।
मसलन मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, और ये बड़ी एक आसान सी आम सी मिसाल है कि यार एंग्रो के मालिकान जो है उनके पास कम पैसा है नहीं है ना। बल्कि लोगों को तो ये पता चला था कि इतना पैसा भी हो सकता है कि लोग मिनी टाइटैनिक वो जो जी उस पे गए थे, एक्सपेडिशन पे गए थे और बेचारे इंतकाल कर गए। वो तो इत्तेफाक ऐसा तो हो उसकी गया, फीस जब लोगों ने सुनी थी वो तो इत्तेफाक हो गया, 5 लाख डॉलर दोनों बाप बेटे ने रिवील भी नहीं होता ना वो, है ना। उनके लिए तो कोई मसला भी नहीं ये था। चुपके से ही करके, और ऐसी कई वेकेशन वो कर चुके कर हुए ना चुके मेरे हो। भाई है। वैसे ही उन्होंने तो नहीं, अरे भाईजान गरीबो चेक करो, हाँ, ये तो अपना बेचारे धंधा को तुक्का लग गया तो वो सबको पता चल गया। अभी तो मौत लिखी थी ना भाई, और फिर तो उस पर भी वो उल्टी सीधी बातें बन रही थी कि Unfortunate. वो इतनी महंगी मौत खरीद ली। उनके लिए महंगा नहीं था वो बस दिखाते नहीं है तुम्हें, है ना। और तुम्हें पता भी नहीं है कि इतना पैसा भी होता है लोगों के पास। लेकिन उनको दिखाने की जरूरत नहीं है ना यार, क्योंकि उनका मोटिवेशन ये नहीं है, वो ही कह रहे भाई मेरे पास है यार, मैं आपको दिखा के क्या मतलब मेरे लिए क्या, व्हाट इज इट इन इट फॉर मी कि मैं आपको ये दिखाऊं। जी नहीं, ये चीज़ बड़ी खुजली करती है मेरे कि यार ये हाँ। कौन है, क्या है, मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो तुम? अच्छा नो, अब मुझे एक बात बताएं, पर्सनल ब्रांड ना बॉस बड़ा करने का ना, ये 2 नंबर खवातीन भी बहुत तरीके हैं, वो सिर्फ अल्लाह माफ़ करे बस वो जो भी करती है अपनी 2 नंबरियाँ, उसमें भी उनके बड़े बड़े ब्रांड हो जाते हैं। दिस इज़ द एक्चुअल क्लास दैट दीज पीपल हैव। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन कर बैठते हैं कि यार यही असल पैसा है इस आदमी के पास। मेरे भाई अभी भी ना यहाँ से खारदर जाएंगे और बोल्टन मार्केट में जाएंगे, या जैक्सन कह रहा हूँ, ये सदर की जो छोटी छोटी गलियाँ हैं, इधर बाजार है, यहाँ बैठे हुए बिलियनियर्स है ना, पेपर मार्केट, बिलियनियर्स भरे में, हर गली में 4 दुकानों में से 3 पे बिलियनियर बैठा हुआ है, और वो 2T में 50 में पट करके घूम रहा है, वो लो प्रोफाइल है, 2 पट्टी की चप्पल पहन के घूम रहा है, नमाज पढ़ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, फलाना कर रहा है, ढिमकाना कर रहा है, ईजी फील। उसने गाड़ी क्या रखी हुई, उसने गाड़ी रखी हुई कोई करोला टाइप्स, कोई सिविक टाइप्स, कि यार जानी बस जाना है आना है, गुड हो गया। बच्चे चला रहे हैं उसके लैंड क्रूजर या कुछ और, है ना। जबकि उनके पास इतना पैसा है कि इन सारे को शायद नौकरियों पे रख ले, ऐसे है उसके पास, है ना। मतलब मैंने आपको शायद ये पहले भी मिसाल दी है कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ कि जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में थे और वो पाकिस्तान के नंबर 2 पे थे वो, और मेरे वाले साहब जब बैंक पे नौकरी करते थे तो हम गए थे और उन्होंने बताया था कि भाई ये तो 40-50 मिलियन डॉलर तो मजाक है इस आदमी के लिए, और वो 2 पट्टी की चप्पल पहन के अपनी गाड़ी पे खुद पुराने ज़माने की करोला पे खुद कपड़ा लगा रहा था अपने घर के बाहर खड़े होके। इसका मतलब है कि जो वाकई कामयाब है वो प्रोडक्ट और सर्विस जो बेच रहा है वो बिक रहा है और उससे वो कामयाब है। लेकिन जो ये कामयाब लोग हैं जो बता रहे हैं उनका प्रोडक्ट और सर्विस है ही पैसा, जो दिखा के उनको मज़ीद पैसा घसीटना है। हाँ, ये मतलब है इसका, क्योंकि सर्विस में वो कोर्स बेच रहे होंगे या वो कोर्स बेच रहे होंगे, या वो अपना प्रोडक्ट में पैसा दिखा के अपने आप को और पैसा ले रहे होंगे कि फॉर एग्जाम्पल ये गड्डी है, इतनी छोटी सी गड्डी तुम दोगे, तुम्हारे पास भी 10 गड्डियाँ ऐसी आ जाएंगी क्योंकि मैंने ये काम किया है ना। और देखिए, और तीसरी बात ये है कि हो सकता है कि वो प्रोडक्ट ये वाला ना हो, प्रोडक्ट यही हो कि यार मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ, तो मैं कैसे बनूँ, मेरे पास कपड़े उतारने का ऑप्शन नहीं है जिस तरह से कुछ लोग कर लेते हैं या कर लेती है। सही बात है। अच्छा, मेरे पास कोई ऐसा टैलेंट नहीं है कि जिसमें बोलूँ चलो मैं गाने वाने गा लेता हूँ, ये कुछ नहीं तो ऐसा लाओ ना। मैं क्या करूँ भाई, थोड़े से पैसे हैं मेरे पास, एक काम करते हैं जल्दी से शो मारना शुरू कर देता हूँ। बल्कि ये तो इतना गंदा एक माहौल हो गया है इस चीज़ का, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का, कि अभी जो मंडियाँ लग रही हैं तो एक बंदे ने आवाज़ उठाई है, मैंने शेयर किया था, काफ़ी लोगों ने शेयर किया था क्योंकि वो भी मवेशी वगैरह वो भी पालता है कुछ जानवर। हाँ। तो वो कहता है भाई अगर मैं बेचना चाह रहा हूँ 2 लाख का या 2.5 लाख का, तो बंदा सामने से आके बोलता है कि भाई हम इसका व्लॉग बनाएंगे, हम 4 लाख का बिकवाते हैं, आप 2 लाख का बेचो, जो ऊपर के आएंगे वो हमारे होंगे। रियली ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये अभी रिसेंटली अभी कुछ पेजेस आए हैं जिसपे लोगों ने बाकायदा व्लॉग बनाते हैं ऐसा, और इन बच्चों को पता होगा ऐसा हो रहा है कि काफ़ी व्लॉगर्स जो है ना वो मार्केट में जा रहे हैं और वो ऊपर फॉर एग्जांपल अगर बोलता 30 लाख का तो बोलता है हम 40 में बिकवाएंगे कि भाई ये 40 का है, ये करता है वो करता है। और वो जो शो मारने वाले कराची का वो पता है कितने सारे लोग हैं, जा रहे हैं हर शहर में, तो वो ज़ाहिर जाएंगे। अगर 5-6 लाख ऊपर मिल गया उनका तो वो यूट्यूबर्स बाकायदा मतलब अपनी जो इंगेजमेंट है जिनके पास व्यूज़ हैं, ये हरकतें भी हो रही है ना। मतलब आप उसमें बिल्कुल ही रंगे हो जाते हैं, आप ये नहीं देख रहे कि हालात क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कुर्बानियाँ ये होने क्या बाकी। प्रोडक्ट लाए हो यार तुम। और ये बहरहाल चलो, आई मीन इफ इट वर्क्स विद देम श्योर, बट मेरा चल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि यार अनफॉर्चुनेटली ना दिस इज गोइंग टू डाइग्रेस सोसाइटी।
हम ना प्रोग्रेस के बजाय ना हम रिवर्स में चले गए, क्योंकि अब हो ये रहा है कि बच्चे जो हैं वो ये बोलना शुरू हो गए हैं कि यार अब हमें पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ, हम ना यही करते यूट्यूबिंग, हम डांस गाने की वीडियोस बनाते। भाई ज़रूर बनाओ, बिल्कुल करो, लेकिन देखो एक तालीमी याफ्ता शख्स और एक अनपढ़ में या एक गंवार में बड़ा फ़र्क होता है। ठीक हो गया। आई वुड हाउएवर लाइक टू क्लैरिफाई कि बस तालीम ना क्वालिफिकेशन नहीं है, तालीम ना तरबियत है, एक्चुअली सही बात, मिजाज है और सोचने की सलाहियत है। सोचने की सलाहियत है। सिर्फ ये नहीं कि यार आपने ना मास्टर्स कर लिया तो अब आप, क्योंकि पढ़े लिखे गंवार, वही जो आपकी वाली बात थी अभी कि यार बहुत सारे ऐसे भी तो गंवार है ना बॉस। तो गंवार में और एक तरबियत याफ्ता शख्स में यही फ़र्क होता है कि भाई तालीम ना आपको ग्रूम करती है मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, मैच्योरिटी आपको देती है, और आपको ये समझ में आता है कि बस ये ना ख़ानदानी आदमी का काम नहीं था कि मैं इस तरह से शो मारता। मेरे बाप के पास भी पैसा है, मेरे बाप ने कभी बराबर वाले को चपाट नहीं मार दी इस बात पे कि मेरे पास बहुत पैसा है। मैं इसमें ये देखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर फिटनेस बेचता हूँ या फिटनेस सर्विसेज बेचता हूँ या कोई प्रोडक्ट है या कुछ है, तो फिटनेस नज़र आनी चाहिए। सही है। अब बहुत से लोगों को शो मारते हो, अब मैंने कहा भाई ये मेरा मंजन है, ये मेरी दुकान, ये मेरी दुकान है, आई नो दैट। क्योंकि अब मैं ये सोचता हूँ कि जब ये लोग इस तरह की चीज़ें बेचते तो इनकी दुकान क्या है। मतलब चलो एंग्रो वाले सिखाएगा, बिजनेस सिखाएगा, आप बिजनेस कोचिंग करते हैं, खुदा की कसम में अगर एंग्रो वाले जो है जो साहिबान है वो मुझे वो सिखाने पे राजी हो जाए तो मैं जाके बिल्कुल ट्यूशन लेने को भाई रेडी, अभी जाऊंगा मैं। और आपके जो आपसे जो कम लर्न है आप उनको सिखाते हैं। सही है। इसी तरह हर किसी की अपनी दुकान है, लेकिन इन लोगों की क्या दुकान है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि यार अव्वल तो लोग उल्टे सीधे कमेंट्स लेकर आ जाते हैं, शर्ट उतार दिए, कर दिया, वो कर दिया, तो भाई दिखेगा तो बिकेगा, सिंपल सी बात है। और फिटनेस इज समथिंग फिजिकल जो नज़र आना चाहिए। अगर आप अच्छा पहनो तो अच्छा नज़र आओ। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ तो एक ये कॉन्सेप्ट भी है ना कि अगर फॉर एग्जांपल बंदा ट्रेनर है या कोच है और उसका पेट निकला, अबे इसका खुद पेट निकला जबकि हैनी रैमबॉर्ड जो ओलंपियंस को ट्रेन कर रहा है उसकी भी तो होता है। हाँ है। और एक चार्ल्स ग्लास है, चार्ल्स ग्लास नाम है शायद, वो पुराने ज़माने का वो है बॉडी बिल्डर, वो चरसी है, मवाली लगता है, मतलब उसकी दाढ़ी है, काला है, काला, हाँ काला है उसकी दाढ़ी है, और वो बड़े बाबा बिल्डिंग कहलाता है, वो मैंने देखा है, बाबा बिल्डिंग कहलाता है, वो चरसी लगता है। लेकिन अब हम उनके पता नहीं कितने साल का है वो, 70-80 साल टाइप से बेहतरीन ओलंपियंस को ट्रेन करता है। तो या तो ये कॉन्सेप्ट भी है ना, तो भाई एक तो तुम्हारी जो इंडस्ट्री है वहाँ बंदों को देखा जाता है। अगर फॉर एग्जांपल फिटनेस का मंजन बेच रहे हो, बता रहे, तो उसको अपना फिट रहना बड़ा ज़रूरी है उसका। कि मैं ऐसे बहुत सारे फिटनेस के लोगों को जानता हूँ जो आउट ऑफ शेप है, नी शेप है, लेकिन उनकी नॉलेज बहुत बेहतरीन है। मैं खुद उनके साथ उठा बैठा हूँ, बेहतरीन लोग हैं। तो हैनी रैमबॉर्ड जैसे ही लोग हैं। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर हैं जो हाँ खुद सिगरेट भी पी रहा है। हाँ, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। तो डेफिनेटली भाई अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुम पैसा दिखा रहे हो और गाड़ियाँ दिखा के बेच रहे हो तो क्या बेच रहे हो, तुम वो कोर्स बेच रहे हो कि यार ये ले लो तुम्हारे पास भी ये आ जाएगा, विच इज़ इन इटसेल्फ अ फ्लॉड अप्रोच। यार देखिए उस दिन हम बात कर रहे थे ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक्सपोज हो गए। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बात ये है कि मुझे लगता है कि वो कह रहे थे कि यार ओ भाई अमेज़ॉन पे ये हो जाएगा, और ओ भाई मैंने तो यूँ अट्ठे मार दिए और यूँ मैंने छक्के मार दिए, और ये मेरा ट्यूशन सेंटर है और यहाँ पे आप आएँ और 60,000 रुपये का कोर्स लें और आप जो है ना फ़ौरन बस अब आप अगले 1.5 साल में अरबपति बनने की तैयारी करें और पहले काम करें कि अम्मा को रिटायर कर दें जल्दी से, क्या आप ईजी हो जाए, मैं अरबपति बनने वाला हूँ अगले साल तक। और वो एक्सपोज हो गए कि 97 में जब कोई मुझे बता रहा था, आई डोंट नो वेदर द स्टैटिस्टिक्स आर ट्रू और नॉट, बट 97% फेलियर का रेट है। देखिए बॉस, अगेन कमिंग बैक टू द प्रीवियस पॉइंट्स कि यार ये जल्दी वाला काम, वो कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का है, तो उसमें ना कई बहुत हद तक सदाकत है। रश नहीं बचाओ, ठहर जाओ। इमोशंस पे राइड करोगे तुम ज़रूर गलत फैसला करने जा रहे हो। तो ये एक्साइटमेंट इज एन इमोशन है, ओए बहुत मजा आने वाला, चलो भाईजान आप रुक जाइए ज़रा, तामुल, सांस ले, ठंडा सांस ले, ईजी हो जाए, इस इमोशन को निकलने दें, अब फैसला कर दें। देन ये क्या बेच रहे हैं, देखिए बात ये ना, ये खुद अपने आप को बेच रहे हैं ना, ये खुद भी तो एक प्रोडक्ट है ना। और ये कह रहे हैं कि यार मेरे पास यूट्यूब पे व्यूज़ आ जाएंगे। अच्छा हम भी यही कर रहे हैं, ऐसे ही। लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे दूँ, अगर यही हम अप्रोच कर रहे होते, हम नीचे उतरते, और एक दो भाई जो हमारे कैमरे पे हैं आज, नुमान के माशाल्लाह बेटा हुआ है, तो वहाँ पे जो मुबारकबाद देना चाहे नुमान को दे दे भाई। तो हम नीचे उतरते, हम गाड़ियाँ दिखाते, ये घर है मेरा, ये ड्राइंग रूम मेरा, ये चेक करें आप,
ये घड़ियाँ है मेरी कलेक्शन, और ये मेरे जूते हैं, और हम कहते हैं गरीबों लानतियों मिस्कीनों फ़कीरों. What is this going to say about the person I am? सही बात. अच्छा, एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट द जेंटलमैन. भाई वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी एक पर्टिकुलर ऑडियंस है यार, 100 बिस्मिल्लाह. इट्स जस्ट दैट आई डोंट अग्री विद द फैक्ट कि आप ना ये वाली एडवर्टाइजिंग करें. आप ज़रूर ये बोलें बॉस मैंने ना ये किया और मैं ये सक्सेसफुल हुआ, आप भी करें प्लीज़. ये एक मुनासिब अप्रोच मेरी नज़रिए में है. हाँ, आप किसी को ये एक टैगलाइन बड़ी अच्छी बन गई है उसकी, आई कम्प्लीटली एग्री विद दिस. यार टैगलाइन बहुत अच्छी है बॉस, ये गरीबों. हाँ, है बहुत अच्छी टैगलाइन है, कैची है. सही बात. लेकिन अप्रोच में ज़रा सा अगर एंगल ये भी ले लेते कि भाई तुम ना किसी को बेइज्जत नहीं कर सकते यार, तुम किसी को डिस नहीं कर सकते इसलिए कि वो तुम्हारी तरह पैसे नहीं कमा रहा, या वो तुम्हारी तरह किसी और आई डोंट नो शहर में नहीं रहता, मुल्क में नहीं रहता, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. नो वन इज हियर टू रिडिक्यूल एनीवन. दिस गोज टू शो द काइंड ऑफ पर्सन यू आर. वो अगेन वही वाली बात है कि पैसे ने एक्सपोज कर दिया ना कि आपकी सोच ऐसी ही थी कि आपने अचानक से, इसका मतलब ये हुआ कि खुदा ना खास्ता आपकी कंपनी में जो लड़का काम करता है तो आप तो हो सकता है उसको थप्पड़ मार देते हो भाई. अगर वो ठंडे के बजाय गर्म पानी ले आया, तो ये ठंडी चाय ले आया, तो आप तो उसके बाप को गालियाँ देना शुरू कर देंगे, है, क्योंकि यही एटीट्यूड नज़र आ रहा है ना आपका. नाउ कमिंग टू ये क्या बेच रहे हैं बॉस, मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोर्स बेच रहा है, कोई अपने आप को बेच रहा है, कोई कह रहा है कि यार मैं ज़रा सा इन्फ्लुएंसर बन जाऊँगा, कोई जो है वो कह रहा है मैं इन्फ्लुएंसर बन के बकरे बेच लूँगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है. और किसी का मकसद ये, जैसे हमारा मकसद है कि यार लोगों को बेहतर चीज़ जो भी हमने सीखी वो हम बता सकें, बट इस तरह से बता सकें कि डेवलपमेंट हो जाए, किसी की डेवलपमेंट हो जाए, किसी का भला हो जाए, जो हमारी लर्निंग्स हैं शायद वो किसी के काम आ जाए. एंड देन किसी को ना डिस नहीं कर सकते आप कि यार, मतलब ये बिल्कुल वो वाली बात है कि आप बोले क्या कहते हैं उसको, कमज़ोर हो कुत्तो, 40 किलो का डंबल उठाया तुमने कभी? सही बात. मैं उठाता हूँ, दोनों हाथ में 40 उठा लेता हूँ मैं तो, है. ये मीडियम शर्ट पहनने वालों नीच, स्मॉल पहनने वालों. हाँ, स्मॉल पहनने वालों, कैसी बात है यार. वो मुझसे तारिक मसूद है ना, बारीक लड़के. अब वो अक्सर वो एक्सटेंड उनको कहते हैं कमज़ोर लड़के. पॉडकास्ट कहते हैं ना, कह रहे हैं यार ये हमारे कुछ बारीक लड़के बैठे हुए तो यार इसमें कोई, अब ये आप इनको रिडिक्यूल तो नहीं कर, शुगल अपनी जगह लेकिन रिडिक्यूल नहीं कर सकते, और बार बार आप यार उस पर लगे हुए बुरी बात है. और अभी आप वो कह रहा था, मुझे याद आया कि हम वो कि आप रिटायर कर दें अपने अब्बा को, आप मिलियनर होने वाले हैं, ये होने वाले हैं. तो मैंने कहा हमारे यहाँ तो सेल्स के करियर में एक लर्निंग ये हुई है कि दादा जब तक पैसे आ ना जाए ना, जब तक सेलिब्रेट नहीं करना है, आपके अकाउंट में गिर ना जाए. बिल्कुल. पाइपलाइन तो भरी पड़ी हुई है. हाँ, तभी अक्सर ऐसा होता है, उसामा से मेरी बहस हो रही होती है, यार फादर पाइपलाइन, मैंने पाइपलाइन तो एक मेरे 10 मिलियन की क्लोजिंग. मैं जब तक जेब में नहीं आएंगे आई कांट एग्री. हो सकता है अभी फॉर एग्जांपल एक आपके सामने एक बंदे को मैंने मैसेज किया, 1.5 महीने पहले एक प्रपोजल उसने साइन किया हुआ, वो यूके बेस्ड कंपनी है जिसने साइन किया, वो 1.5 महीने से पैसे नहीं आ रहा. तो ये एक फ्रीलांसर के थ्रू हमने कनेक्ट किया था, तो वो कह रहा है यार मेरे पैसे भी नहीं आए. अच्छा यार, अब वो आप पाइपलाइन में है और हम सेलिब्रेट कर चुके हैं कि यार अच्छा क्लाइंट है, अभी तक पैसे नहीं आए 1.5 महीने. वो कह रहा है मैं 1-2 दिन में करवा रहा हूँ, 1 महीने से 1-2 दिन चल रहा है. तो हम वो चीज़ नहीं बता सकते, वो इंश्योर नहीं कर सकते जब तक आपके पास ना आ जाए. तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि आप बिलियनर बनेंगे, आप अमेज़ॉन करेंगे, फिर सब कुछ होगा. हमें तो कल का नहीं पता होता कि यार एक बंदे का पैसे हैं, वो तक ट्रांसफर नहीं करा, तो हम तो उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते भाई. और ये वाली बात है ना कि वन इन द हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश. जो आपके पास है ना वो आपका है, जो आपके पास आना है ना वो जब तक आया नहीं तब तक आप उसको अपना ना समझे, इंतज़ार फरमाइए. सही. चले यासिर भाई, थैंक यू वेरी मच. अगला हम कुछ प्लान कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि इस एपिसोड से पहले आ चुका होगा क्योंकि यासिर भाई हज के लिए रवाना हो रहे हैं. तो अब मुझे नहीं पता है कब रिकॉर्ड होगा, कब नहीं होगा, कब हम पोस्ट करेंगे इसको. लेकिन तैयार रहिएगा क्योंकि जो भी बट्टे उठाते हैं 40-40 kg के, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि यासिर भाई के साथ एक वो हो जाए पॉडकास्ट जिम में, और ख़ास में लेग वर्कआउट के साथ हो जाए तो मज़ा आ जाए. मैं वही पाला, वो जो लेग डे स्किप करता है भाई. तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़.